Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9th। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन से लेक्चर की। तो आइए बच्चों मार्कर उठा लेते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेटा एंगल बाइसेक्टर। मतलब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एलपीए, अब जो बचे हुए हैं लीनियर पेयर एक्सियम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं या अब तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पे कवर करा रहा हूं, ठीक है। एक बात बच्चों मैं आपको और बता देता हूं, पहली बात ये बता देता हूं डायरेक्टली कि बेटा आपका इस होमवर्क जो है वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 6.1 जो है एनसीईआरटी की, बचा किसकी, एनसीईआरटी, इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 है, इसको आप लोग बच्चों कंप्लीट कर लेना। क्या कर लेना बच्चों? कंप्लीट कर लेना। आज की वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज अपने आप कर पाएंगे, ये मैं आपको दावा करता हूं, ठीक है। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अब बेटा आपको बस इसके लिए शर्त बस यही है कि आपको ये जो वीडियो है वो पूरी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो। समझ गए क्या? हाँ सर। तो एंगल बाइसेक्टर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम से। एलपीए मतलब क्या है? लीनियर पेयर एक्सियम। अब कोई बच्चा अगर ऐसा आया है इस वीडियो के अंदर जो लेक्चर नंबर 2 को देखे बिना यहां पर जंप किया है तो प्लीज मत करना, लेक्चर नंबर 2 पहले करके आइए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। जी सर, तो हम समझ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 पहले देखना है, लेक्चर नंबर उसके बाद हमें लेक्चर नंबर 3 मतलब ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करना है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब बेटा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे इस लेक्चर को। जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर की। प्लीज नोट इट डाउन। बेटा ले 1 2 3 आ जाइए। आइए बेटा आज देखने वाले हैं ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, इंपॉर्टेंट हैं और कई सारे क्वेश्चंस इस यहां से आते हैं। इंपॉर्टेंट आ जाइए। आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगा, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। सबसे पहले हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या होता है, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें करनी है हमें। आ जाइए एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बोलकर कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। सर बच्चों एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसा कि इसके नाम में आ रहा है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला मतलब एक ऐसी रे जो एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक रे, उसको मैं कहता हूं एंगल बाइसेक्टर। क्या कहता हूं मैं? एंगल बाइसेक्टर। आई होप एंड बिलीव समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको देख लीजिए। एक मिनट रुकिए बेटा, यहां पे आ जाइए। अब यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब यहां आओ, सुनो। जैसे मान लो मेरे पास एक एंगल था, लेट सपोज कर लो ये वाला पूरा एंगल था 60 डिग्री। कितना एंगल था बेटा? 60 डिग्री। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है लेट सपोज ओ, इस पॉइंट को नाम दिया है मैंने ए और इस पॉइंट को नाम दिया है मैंने बी, ठीक है। समझ गए क्या? हाँ सर। तो ये जो ए ओ बी एंगल है लेट सपोज कर लो वो क्या है? 60 डिग्री। अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों एक बीच में से मैंने एक रे निकाली। क्या निकाली बच्चों? एक रे निकाली ऐसी, बिल्कुल स्ट्रेट रे निकाली, बिल्कुल बीच में से, इसके जस्ट बीच में से, इस पूरे एंगल के जस्ट बीच में से एक रे निकाली। जिस रे ने इस पूरे एंगल को, इस 60 वाले एंगल को अब क्या कर दिया है, दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। ये वाला एंगल भी 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक रे, लेट सपोज कर लो ये रे है OX। क्या है? OX। क्या कर लो सपोज कि ये OX एक रे है जिस रे ने इस पूरे एंगल को, 60 डिग्री वाले एंगल को 30 और 30 का कर दिया, 30 और 30 का कर दिया है। समझ गए क्या? हाँ सर। तो इस कंडीशन में ये जो OX बच्चों जो रे है इसी को मैं एंगल बाइसेक्टर कहता हूं। क्या कहता हूं? एंगल बाइसेक्टर। AB मतलब एंगल बाइसेक्टर। समझ गए क्या? समझ गए? एंगल बाइसेक्टर इज द रे which divides an angle into two equal parts। ये बात मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पर, जो मैंने अभी बोलकर आपको बताई है। लिख लीजिए, इस बात को लिखवा देते हैं। इट इज द रे, ऐसे लिख दीजिए आप, इट इज द रे which divides an angle अरे भैया एन दो बार लिख गया। हाँ सर। एन एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल, अरे क्या कर रहे हो सर। इट इज द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स, या फिर पार्ट्स, आप कुछ भी लिख लीजिए, है ना। आपको समझ में आता है कि पूरे एंगल को दो बराबर एंगल्स में बांटने वाली एक रे को क्या कहता हूं मैं? एंगल बाइसेक्टर कहता हूं। समझ गए क्या?
मैंने बस कुछ नहीं बताया, मैंने अभी तक क्या बताया है, मैंने बताया एक ऐसी रे जो एक पूरे एंगल को, एक पूरे बड़े वाले एंगल को, एक पूरे एंगल को दो बराबर बराबर एंगल्स में बांट दे, उस रे को मैं क्या कहता हूं, एंगल बाइसेक्टर कहता हूं। आगे काम आएगा, इसीलिए पहले पढ़ाया जा रहा है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब ये तो हो गई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से नोट है, मतलब कौन कौन सी बातें और हैं जो आपको ये इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड, कि जब एंगल बाइसेक्टर खिंचती है तो वो क्या क्या हमें इससे क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। सुनो, सबसे पहली बात तो यही है, पहली वाली बात क्या है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, मतलब AOX, मतलब एंगल AOX, प्यारे बच्चों एंगल AOX, ये वाला एंगल ये बराबर होगा XOB या फिर BOX के, एंगल BOX के। समझ गए क्या? पहली बात तो यहां समझ में आती है सिंपल सिंपल कि ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिकॉज ये OX जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है। और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो उसकी प्रॉपर्टी बताते, एंगल बाइसेक्टर की एक खासियत भी है कि वो एक उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एंगल बाइसेक्टर तभी कहलाएगा, एक रे एंगल बाइसेक्टर तभी कहलाएगी जब पूरे एंगल को दो बराबर बराबर एंगल्स में बांट रही होगी, दो बराबर बराबर एंगल्स में बांट रही होगी। तो मैंने आपसे ये कहा सिंपल, अगर ये पूरा एंगल AOB था, इस OX ने, अगर OX रे ने, मतलब जो OX रे है जो एक एंगल बाइसेक्टर है, अगर वो एक एंगल बाइसेक्टर है तो वो इस वाले इस पूरे एंगल को इन दो बराबर बराबर एंगल्स में बांटेगी कि नहीं बांटेगी? जी सर एब्सोल्युटली बांटेगी, मतलब ये भी 30 और ये भी 30, अगर ये पूरा 60 था तो। समझ गए क्या? समझ गए क्या? अभी आप इसको एंगल को सपोज मत कीजिएगा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया था। समझ गए क्या? हाँ सर। मैं आपसे इसमें क्या कह रहा हूं, ये एंगल बाइसेक्टर है बस, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल AOX जो होगा वो एंगल BOX के बराबर होगा। समझ गए क्या? पहली बात आपको समझनी है, एंगल AOX मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ये वाले एंगल के। क्लियर? हाँ सर। अब चलते हैं जरा सेकंड वाले पे। सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है बच्चों सेकंड वाला पॉइंट कहता है कि ये जो एक एंगल है ना, ये जो एक एंगल है AOX, बेटा एक बात सोचो, एंगल जो AOX है बच्चों, क्या वो आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा कि वो हाफ ऑफ एंगल पूरा है ये AOB, हाफ ऑफ एंगल AOB? देखो आराम से देखो बेटा, ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को अगर डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से तो ये वाला एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। मतलब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए पूरा एंगल 60 था, पूरा एंगल कितना था बेटा? 60 डिग्री। देखो अगर 60 को डिवाइड करता हूं 2 से तो क्या आंसर आता है बेटा? 30 डिग्री। तो वही तो मैंने लिखा था यहां पर, ये भी 30 और ये भी 30। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। अगर एक 60 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो 30 आ जाएगा। तो मैंने तभी तो कहा है आपसे, मैंने कहा है आपसे कि अगर इनमें से कोई सा भी एक एंगल उठा लो, ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल, अगर छोटे छोटे वाले जो एंगल्स उठाओगे अगर आप, मतलब इनमें से कोई भी एंगल अगर आप उठा लो तो वो जो एंगल्स हैं वो पूरे बड़े वाले एंगल के आधे होंगे। क्या होंगे? हाफ ऑफ एंगल जो बड़ा वाला एंगल है उसका। समझ गए क्या? देखो इस पूरे AOB का आधा कर दोगे तो AOX मतलब ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल। समझ गए क्या? हाँ सर। और अगर मैं आपसे एक बात और कहूं यहां पर, क्या आप इस बात से भी हामी भरेंगे कि एंगल BOX जो होगा वो भी सिमिलरली BOX होगा, वो भी सिमिलरली 1/2 ऑफ एंगल AOB होगा? बोलो बोलो बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा बड़े वाले एंगल को आधा करेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा। हाँ सर समझिए, यहां तक की कोई दिक्कत हमें नहीं है। आ जाइए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट सुनो, क्या क्या बात आपको याद रखनी? थर्ड पॉइंट आपको कौन सा याद रखना है? सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं बेटा इस बड़े वाले एंगल को इन छोटे वाले एंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओ एक बार कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे कि एंगल AOB मतलब ये बड़ा वाला एंगल जो है सर वो ट्वाइस है इसका, इस एक एंगल का, मतलब एंगल AOX का, एंगल AOX का। सर क्या ये सिर्फ एंगल AOX का ट्वाइस होगा? मतलब क्या ये इसका ट्वाइस नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल BOX। समझ गए क्या? सर ये क्या लिख दिया सर आपने, समझ में नहीं आया, ये वाली बात समझ में नहीं आई हमें कि ट्वाइस ऑफ एंगल AOX कैसे आया। मैंने कहा इस वाली इक्वेशन को देखो बेटा ध्यान से, इस ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को देख पा रहे हो क्या? हाँ सर देख पा रहे हैं। बस इसमें से क्या करो, इस 2 को इधर भेज दो, जो डिवाइड में 2 है इक्वल के इधर आएगा तो किसमें आएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल AOB। बेटा 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल AOB, यही हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है, और सिमिलरली यहां से देखो ये वाले 2 को इस वाले 2 को इधर भेज दो इस तरफ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BOX विल बी इक्वल टू एंगल AOB। यही तो कह रहा हूं मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AOX एंड एंगल AOB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BOX। समझ गए क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? ये बेटा ये 3 बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें बहुत बार यूज होगा इनका। स्पेशली बेटा ये वाली तो इस्तेमाल होगी ही होगी, ये वाली जो है, और ये तो सबको पता ही होनी चाहिए, है ना? ये सबको पता होनी चाहिए।
समझ गए क्या? ये दोनों आपकी काफी इस्तेमाल होने वाली है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज एंगल बाइसेक्टर को समझने का प्रयास कीजिए और ये तीन नोट पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। सभी बातों को नोट करना है आपको। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, जिस बच्चे ने अब तक समझ नहीं पाया दोबारा समझने का प्रयास कर लेना। सुनो एक बार, एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे है, एक ऐसी रे है जो पूरे एंगल को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड करती है। सुनो एक बार, एंगल बाइसेक्टर एक रे है जो पूरे एंगल को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड करती है। समझ गए क्या? हाँ सर। अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये इस कंडीशन में एक एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं आपसे कहता हूं कि तीन आपको नोट पॉइंट याद करने हैं। कौन कौन से? कि ये वाला एंगल यानी कि एंगल AOX, ये वाला एंगल बराबर होगा BOX की, मतलब BOX मतलब ये वाला एंगल की। समझ गए क्या? पहली बात। दूसरी बात ये कि एंगल AOX, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल पूरे एंगल का आधा है। देखो पूरे एंगल का आधा ही तो ये, पूरे एंगल का आधा ही तो है ये। हाँ सर, पूरे एंगल का आधा एंगल है। और इसी में मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल BOX ये वाला एंगल जो है ये पूरे एंगल का आधा है। हाँ सर, ये वाला भी एंगल जो है वो पूरे एंगल का आधा ही तो होगा, क्योंकि ये भी आधा तभी तो मिलकर पूरा एंगल बना है। आधा प्लस आधा इज इक्वल टू पूरा। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ये पूरा एंगल कैसे बना है? आधा प्लस आधा से। हाँ सर, तभी तो बना। ये 30 प्लस 30 करके तो 60 बनता है। समझ गया? हाँ सर। फिर उसके बाद देखो एंगल AOB, मतलब ये पूरा एंगल जो बड़ा एंगल है, अगर मैं कहूं उसको छोटे छोटे एंगल्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो कैसे करोगे? कि एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ छोटा वाला एंगल, ट्वाइस ऑफ एनी वन ऑफ छोटा वाला एंगल। मतलब एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल AOX, देखो ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एंगल AOX, और एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BOX इस वाले एंगल के। आई होप एंड बिलीव कि ये बात आपको समझ में आई है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, और ये तीन नोट पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आए हैं। मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से इनको याद करना है। समझ गए क्या? हाँ सर, याद कर लेना बेटा इसको प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज ये वाला और ये वाला पॉइंट आगे काम आने ही वाला है। ठीक है, अब आप शांति से बैठ के इसको नोट कीजिएगा, और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट करो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हम लोगों ने 11 मिनट के आसपास में ये कवर कर लिया है। आगे चलें, मिटाएं क्या? एंगल बाइसेक्टर समझ गए, एक ऐसी रे जो पूरे एंगल को दो बराबर एंगल्स में बांट दे, ऐसी ही रे को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। वो नोट पॉइंट आपको याद कर लेने हैं एज इट इज, जिसमें से ये वाला और ये वाला यूज होगा आगे चल के जो क्वेश्चन कराऊंगा उनमें। समझ गए? अरे समझ गए क्या? बोलो प्यारे बच्चों, समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। आइए मिटाते हैं, चलते हैं आगे। आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किसकी तरफ बेटा? क्वेश्चंस की तरफ। आइए अब कर रहे हैं हम क्वेश्चंस। बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं कल से थोड़ा सा इनका लेवल अप होगा, कल से मतलब प्रीवियस वीडियो से, समझ रहे हो? जो प्रीवियस वीडियो आपके पास लेक्चर नंबर 2 आई थी, उससे जो लेक्चर नंबर 3 है, इसका जो आज का जो लेक्चर है, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो उसके कंपैरिजन में थोड़े से लेवल अप मिलेंगे आपको, है ना? मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा ही था ये वाली बात। अब लेक्चर नंबर 3 भी मिटा दिया है और ये भी मिटा दे रहे हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता में नहीं है। अब आप सब जान चुके हैं कि लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता अब है नहीं है। समझ गए क्या? हाँ सर। अरे बेटा क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं कहानी सारी। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जिसमें डायग्राम बना के दिया है आपको, डायग्राम आपको बना के दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डाल देना ऊपर, मैं केवल वन क्वेश्चन डालूं, क्वेश्चन नंबर 1 डालूंगा ना। ये आपको डायग्राम बना के दिया है। ओ बीच में बना है O, यहां बना है आई थिंक F और ये E, दिस इज F एंड दिस इज E, है ना? हाँ सर। और ये एक ऐसी रे और यहां से एक ऐसी रे, ठीक है? हाँ सर। इस पॉइंट को कहा उन्होंने B, इस पॉइंट को A, इस ऊपर वाले पॉइंट को यहां पर एक जो पॉइंट लाई करेगा इस रे पर, उसको कहा B और इसको कहा A, ठीक है? हाँ सर। अब क्या कह रहे हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं? रे OE बाइसेक्ट्स कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप डाल देना, आप ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है? वो कह रहे हैं रे OE इन फिगर, पहले आप लिख लोगे इन फिगर, वो उसमें लिखा हुआ, मैंने लिखा नहीं है यहां पर, है ना? रे OE बाइसेक्ट्स एंगल ये कौन सा एंगल है ना? BOA, यही दे रखा है क्या? BOA या फिर AOB, आप इसको AOB भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि इसको BOA को आप AOB भी बोल सकते हैं, कोई समस्या इसमें आपको नहीं लेनी है ना, कोई लोड इसमें नहीं लेना है ना। समझ गए क्या? हाँ सर। एंड OF इज अ रे अपोजिट टू OE एंड OF इज अ रे ऑपोजिट टू OE के अपोजिट एक रे खींची गई है, दैट इज OF, ये वाली, ठीक है? हाँ सर। और क्या कह रहे हैं वो आपसे? शो दैट, हाँ अब आया असली सवाल। वो कह रहे हैं, अब आपसे कह रहे हैं, ये तो आपको गिवन में दे दिया उन्होंने, अब आपसे कह रहे हैं शो दैट
क्या शो करके दिखाओ बेटा, शो दैट एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ए, एफ ओ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। ये आपसे कह रहे हैं शो करने के लिए, ठीक है। क्या मैं देख लेता हूं एक बार, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? जी सर एब्सोल्युटली क्लियर है एकदम, ठीक है। इसको देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल थोड़ा सा लेवल थोड़ा मतलब इसका लेवल थोड़ा सा डाउन है, वैसे तो अप है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करा रहा हूं अब, रे ओई बाइसेक्ट्स एंगल एओबी। एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, रे ओई बाइसेक्ट्स एंगल एओबी मतलब ओई जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है पूरे एंगल को एओबी को, इस पूरे बड़े वाले एंगल को, इस पूरे बड़े वाले एंगल को ये जो ओई रे है वो बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट से आपको क्या याद करना है, जैसे ही आपने सुना ये बाइसेक्ट शब्द, जैसे ही आपने सुना बाइसेक्ट शब्द आप समझ जाएंगे तुरंत बाइसेक्ट का मतलब क्या है, रे ओई बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाली एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को, तो आप समझ जाइए यहां पर एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर ये रे ओई एंगल बाइसेक्टर को मतलब इस ये जो रे ओई है इस पूरे एंगल एओबी को बाइसेक्ट कर रही है, तो क्या आप मुझसे ये बात कह सकते हैं कि ये जो ईओबी एंगल है या ईओबी या फिर बीओई भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कहें एओई, ये वाले एंगल्स आपस में बराबर होंगी? बोलो बोलो बोलो, क्या आप यहां तक सहमत करते हैं? हाँ सर हम यहां तक सहमत करते हैं कि ये वाला जो एंगल है यानी कि बीओई ये बराबर होगा एंगल एओई के। बोलो सर। हाँ सर, समझ गए क्या? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है क्या? अब जब भी आपको ऐसे शो दैट वाले क्वेश्चंस करने होते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखना है, जो आपको गिवन में है वो लिखना है। गिवन में क्या दिया है, रे ओई बाइसेक्ट्स एंगल बीओ, आपको गिवन में क्या दिया है, रे ओई बाइसेक्ट्स पहला क्वेश्चन है तो आपको देखना है आराम से शांति से बैठ के, रे ओई बाइसेक्ट्स एंगल एओबी, आराम से देखो बेटा, फिर उसको एक बार समझने का प्रयास करना। रे ओई बाइसेक्ट्स, हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, गिवन रे ओई बाइसेक्ट्स एंगल बीओ। अगर ऐसा है तो बताओ, अगर रे ओई बाइसेक्ट कर रही है एंगल एओबी को तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि एंगल बीओई बराबर होगा बेटा किसके, एंगल एओई के, एंगल एओई के। देख पा रहे हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, बस यही तो लिखा है इंग्लिश, मतलब थोड़ा सा उसमें समझ गए क्या? हाँ सर, तो ये हमने लिख दिया, ये क्यों लिखा है, बिकॉज एंगल बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए, समझ गए। अगर आप चाहो तो इसको बीच में यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, वैसे तो आप ऊपर लिख चुके हैं पर फिर भी अगर आप शो करना चाहते हो यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज ओई बाइसेक्ट्स या ओई इज द एंगल बाइसेक्टर, आप ऐसे लिख दीजिए, ओई इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। वैसे तो आप ऊपर लिख चुके हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए क्या? यहां तक आप सही है आपका। ऑल्सो अब क्या दिया हुआ, देखो ये तो दिया हुआ है ऑल्सो, और क्या क्या दिया हुआ है बताओ, और आपको एक चीज और दी हुई है, OF इज अ रे अपोजिट टू ओई, OF इज अ रे अपोजिट टू ओई, OF इज अ रे, आप लिखिए इस बात को, OF इज अ रे ओपोजिट टू OE। बेटा OF जो रे है, मतलब ये वाली जो रे है, ये वाली रे इसके अपोजिट है। जैसे ही आपने ये शब्द देखा अपोजिट, आपके दिमाग में तुरंत याद आनी चाहिए आपको कि लीनियर पेयर एक्सियम की यहां पर बात होने वाली है। अब क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज ऑलवेज 180 डिग्री, बताया था आपको। हाँ सर, यहां पर लीनियर पेयर एंगल्स की बात यहां पर होगी कि अगर एक रे दूसरे के अपोजिट है तो ये लाइन फॉर्म होगी, यहां पर लाइन फॉर्म होगी, तो लाइन पर फॉर्म होने वाले एंगल्स जो होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। आप ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए इधर सुनिए, OF इज अ रे अपोजिट टू OE, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कि FE, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, FE इज अ लाइन, क्या बोल सकता हूं, लाइन, क्या बोल सकता हूं, FE इज अ लाइन। यहां से अगर मैं बोलूं तो FE इज अ लाइन, और अगर FE लाइन है, क्या बोल सकता हूं बेटा, कि अगर FE एक लाइन है, मतलब ये इस चीज को पढ़कर मैं ये बोल सकता हूं, FE इज अ लाइन। अब अगर FE एक लाइन है बेटा, FE अगर एक लाइन है, मतलब हाँ सर, तो एक बार बस वही नोट कर रहा हूं मैं कि इफ FE इज अ लाइन देन हम बोल सकते हैं कि एंगल BOE प्लस एंगल FOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड और मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल AOE प्लस एंगल FOA विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 180। क्या आप सुने, ध्यान से देखो, इन दोनों की लेफ्ट जो राइट हैंड साइड है वो कैसी है, सेम है, कैसी है बेटा, सेम, क्योंकि 180 तो अगर इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो बेटा देखो दोनों की राइट हैंड साइड कैसी है, सेम, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। ये चीज अगर इसके बराबर है, सोचो इधर देखो, A इज इक्वल टू बी है और C इक्वल टू बी है, तो मैं आपसे यहां से ये बोल सकता हूं ना कि A इक्वल टू C भी तो होगा।
अगर ये इसके बराबर है और ये भी बी के बराबर है, देखो ये ए बी बी के बराबर, सी बी के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। मैंने कहा तो बस ये तो बोल रहा हूं कि अगर ये इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं ये बोल सकता हूं बेटा आपको क्या दिख रहा है नीचे तक, क्या दिख रहा है जी सर, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि एंगल बी ओ ई प्लस एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल प्लस एंगल नहीं, अब बराबर एंगल ए ओ ई प्लस एंगल एफ ओ ए। क्या आप यहां तक सहमत करते हैं? बताओ क्या आपको यहां तक कोई समस्या है? बी ओ ई एफ ओ बी, बेटा देख लो एक बार, दिख रहा है सबको? बी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एफ ओ बी, ये वाला एंगल, ये पूरी चीज इस पूरी चीज के बराबर कर दी, बस और कुछ नहीं किया। समझ गए क्या? हाँ सर। अब एक बात नोट करो, बी ओ ई को मैं और क्या लिख सकता हूं ऊपर से? बी ओ ई को मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ ई प्लस एंगल एफ ओ बी को ऐसे रहने दो, बिकॉज आप देख लीजिए ऊपर क्या प्रूफ करना है आपको, एफ ओ बी और एफ ओ ए, तो एफ ओ बी और एफ ओ ए को नहीं छेड़ेंगे, है ना? तो एंगल ए ओ ई तो यहां पर भी आ रहा है। अब बेटा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या आपको नीचे दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब सुनो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है आपको कि ये ए ओ ई और ए ओ ई गया, क्यों? ये भी प्लस का और दोनों इक्वल के इधर उधर। जब दो प्लस के नंबर, देखो सर, अगर ये 2 है, अगर मैं आपसे कहूं ये मान लीजिए यहां पर 2 प्लस एक्स बराबर 2 प्लस वाई है, तो मैं 2 को 2 से डायरेक्टली काट सकता हूं क्या? बिल्कुल काट सकता हूं। समझ गए क्या? हाँ सर काट सकता हूं, क्योंकि ये 2 डायरेक्टली मतलब 2 जो है इक्वल के जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या किस में आ जाएगा? माइनस में, 2 माइनस 2 तब भी 0 हो जाएगा, वही बात है। तो ए ओ ई को मैंने काट दिया ए ओ ई से, तो क्या बचा? एक बार देख के बता सकते हो क्या? यहां से बताओ क्या बचा? तो आपको बचा एंगल एफ ओ बी बराबर एंगल एफ ओ ए, ये आपका आ गया। और ये हमें प्रूव करना था, आप देख लीजिए ये हमने दिखा दिया कि ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है? सर नहीं, कोई समस्या नहीं है। एक बार मैं रिपीट करता हूं आपको कि मैंने क्या किया है। बेसिकली मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखो एक बार। उन्होंने खुद कहा था मुझसे कि OE जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल BOA को। OE एक ऐसी रे है जो BOA एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, उन्होंने मुझसे खुद कहा था। एक बात और कही थी उन्होंने मुझसे कि OE के अपोजिट एक रे है OF। अगर उन्होंने ऐसा दे दिया है कि OE के अपोजिट रे एक OF है, तो बताओ ये एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी एक रे की कोई दूसरी रे अपोजिट खींची जाती है तो वो एक लाइन फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लेती है? लाइन। दोबारा सुनो एक बार कि जब भी एक रे के अपोजिट रे कोई खींची जाए तो वो पूरी एक लाइन फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लेती है? वो दोनों रे आपस में कैसी फॉर्म कर लेते हैं? एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं। बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर। अगर ये एक लाइन है, तो इस पर फॉर्म होने वाले जितने एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इस पर फॉर्म होने वाले जितने एंगल्स उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैंने आपसे ये कहा कि BOE एंगल BOE, देखो एंगल BOE प्लस एंगल FOB ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री, और एंगल FOA प्लस एंगल AOE ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन थी मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मैंने देखा कि दोनों का RHS साइड बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड जो है दोनों की बराबर है 180। बस उसके बाद मैंने क्या किया, अगर दोनों की राइट हैंड साइड बराबर तो ये दोनों भी तो आपस में लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। मैंने कहा तो अगर ये दोनों बराबर कर दो, बस बराबर कर दो, बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख के मैंने क्या किया, बराबर कर दिया। BOE प्लस FOB इज इक्वल टू AOE प्लस FOE, बस ये कर दिया। उसके बाद AOE से AOE कैंसिल आउट हो गया, FOB बराबर FOE आ गया। यहां तक समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी किसी को? अब ये हो गया मेथड नंबर 1, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूं। ये वाला सवाल मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूं। दोनों बातें हैं तो एक्चुअली सेम ही, पर मैं आपको करवा देता हूं ताकि वहां पे आपको समझ में आए कि लीनियर पेयर एक्सियम की बात जो है वो कैसे आई है। ठीक है, इसको कर लो, फिर मैं आपको वो करवाता हूं दूसरा वाला तरीका। नोट करो इसको प्लीज बच्चों, प्लीज नोट करिए इसको, जल्दी करिए, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। नोट कर लीजिए इसको। अरे हो गया क्या? हुआ क्या? हुआ यहां तक हो गया? अरे हो गया क्या? यस सर हो गया। आ जाइए। अब देखिए यहां तक का मामला तो उसमें भी सेम ही रहेगा। यहां तक का जो मामला है या फिर जो यहां तक की जो बात है उसमें भी सिमिलर ही रहेगी। सुनो, गिवन में आपको ये लिखना है, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको? सुनो, ये मैंने रोई वैसे आपने ये लिखना है, ये सही एकदम सही लिख दिया आपने, है ना? ठीक है, हाँ सर। अब ध्यान सुनो बेटा, ध्यान से आपको क्या सुनना है? ध्यान से आपको ये सुनना है कि आप जो आप लिखेंगे, जो आप यूज करने वाले हैं, अब आप क्या यूज करने वाले हैं? अब आप यूज करने वाले हैं सिंस रे OB बाइसेक्ट नहीं, सिंस रे OB स्टैंड्स ऑन अ लाइन
लाइन एफ ई। सर लाइन एफ ई कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि उन्होंने खुद हमें गिवन में दिया है रे ओ एफ जो है वो एक रे अपोजिट टू ओ ई है। अगर रे ओ एफ ओ ई के अपोजिट है तो पूरी क्या होगी? ये एक लाइन होगी। हाँ सर, तो रे ओ बी स्टैंड्स ऑन अ लाइन में लिख दिया एफ ई। अगर एक रे ओ बी जो है आप साफ साफ देख पा रहे हो, इस ओ एफ सॉरी एफ ई जो रे है, एफ ई जो लाइन है इसके ऊपर एक रे खिंची हुई है ओ बी, देख पा रहे हो आप साफ साफ? हाँ सर, अगर ये एक रेस पर खड़ी हुई है तो अब आपको एक एक्सियम जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी वो आपको याद आ रही होगी। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर अगर कोई एक रे खड़ी होती है तो उससे जो फॉर्म होने वाले एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। बस लगा दो, वही लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। क्या लगाओगे आप? इससे फॉर्म होने वाले एंगल्स कौन थे बताओ? इससे फॉर्म होने वही बात है, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल एफ ओ बी बराबर 180 डिग्री। बोलो याद है किसी को कोई समस्या है? बोलो नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ये वाली बात हम लिख सकते हैं इससे। और सिमिलरली, क्या मैं सिमिलरली शब्द का इस्तेमाल कर सिमिलरली शब्द का इस्तेमाल कर बेटा ऐसा लिख सकता हूं क्या? बताइएगा मुझे। सिमिलरली ओ ए, एक रे नीचे भी तो है बेटा, एक रे ओ ए स्टैंड्स ऑन अ लाइन एफ ई। देखो एक बार, ये जो ओ ए रे है ये भी तो इस एफ ई जो है लाइन पर खड़ी हुई है। ओ ए रे भी तो एफ ई लाइन पर खड़ी हुई है। क्या आप यहाँ, क्या आप ये मानते हैं? मानते क्या है? दिख रहा है साहब साहब हमें? हाँ सर दिख रहा है। उसके बाद अगर ये ऐसी बात है तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ? यहाँ से देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि एंगल एफ ओ ए प्लस एंगल ए ओ ई ये होगा बराबर 180 डिग्री। वही बात है, सिमिलर बात आपकी निकल कर आई है और उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस यहां पर ये बात लिख दी है क्योंकि बिकॉज ऑफ, अब ये बात आप लिख लेंगे इसके ब्रैकेट में एल पी ए। क्या लिखेंगे आप इसके ब्रैकेट में? एल पी ए। सिमिलरली आप यहां पर भी क्या लिखेंगे? एल पी और ए। क्यों सर? लीनियर पेयर एग्जाम की वजह से मैं ये लिख सकता हूं, लीनियर पेयर एग्जाम की वजह से मैं ये लिख सकता हूं। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्लीज उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, और प्लीज इसको कंटिन्यू मत करना, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको मन नहीं लगेगा, फिर आप बीच में से जाओगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना? समझ गए क्या? तो इसलिए इस बात को नोट कर लीजिए। अब बस, अब बाकी के जो मैंने लिखे थे, सिमिलरली आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देख लीजिए ये पुरानी वाली बात तो लिखी हुई अभी भी। तो अगर ये चीज इसके बराबर और ये भी चीज इसके बराबर 180 आ रहा है यहाँ पे, तो एक बात सोच के बताओ मुझे कि ये और ये आपस में बराबर होंगे नहीं? हाँ सर होंगे। तो इसको बराबर, इसको और इसको बराबर कर देना, और यहां से आप देखना इस किसी भी एक को हटाकर, मतलब बीओई की जगह पर आप एओई की लिख देना, फिर एओई से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद एफओबी बराबर एफओए आ जाएगा। ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मैंने आपको बता दिया है तरीका क्या लिखते कैसे कॉपी में, वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर साइड में एलपी जो है वो लिखना है आपको जब आप लीनियर पेयर एग्जाम को यूज कर रहे होंगे। समझ गए क्या? जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। नोट कर लीजिए इसको प्लीज बेटा, नोट करिए इसको प्लीज, नोट करिए प्यारे बच्चों। नोट कर लिया? चलें क्या आगे? चलें 1 2 3 आ जाइए। प्लीज इसको कंप्लीट कर लेना, दोनों तरीके से कंप्लीट कर लेना, आना चाहिए आपको। वैसे तो लीनियर पेयर एग्जाम से करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? दोनों तरीके से कर लो, सब दोनों तरीके सही है ना, क्योंकि लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि लाइन पर जो पूरा एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का। इसलिए समझ गए क्या प्यारे बच्चों? क्या किसी को कोई समस्या हो रही है? नहीं सर, आ जाइए। ये मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर का एक यूज बता दिया है ना, एंगल बाइसेक्टर का जो यूज होता है वो देखिए किस तरीके से होता है। आप चलते हैं एक और एंगल बाइसेक्टर के यूज पे, आ जाइए। यहां से देखते हैं एक बार दोबारा से। आ जाइए। कौन सा क्वेश्चन था? अरे भाई कौन सा क्वेश्चन है? आ जाइए। फिर से एक डायग्राम बना के दिया उन्होंने, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं, और इस पॉइंट को बी कह रहे हैं। ठीक है, छोटा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। PCQ, ठीक है। इस पॉइंट को उन्होंने P कहा है, इस पॉइंट को C कहा है, इस पॉइंट को Q कहा है। दोबारा आप सुनते चलिएगा मेरी बात को। ये पॉइंट A है, ये O, ये B, फिर यहां पर एक पॉइंट P, ये C और ये Q। ठीक है, अब रेस देख लीजिए आप कौन कौन सी है। ये OP एक रे है, OC और OQ। समझ जाइए, आप आराम से समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना? आ जाइए। अब वो कह रहे हैं इन फिगर OP बाइसेक्ट्स एंगल, इन फिगर कह रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2, अरे भैया लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इन फिगर
इन फिगर कौन सा है, ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी, ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी, एंगल बीओसी, बी कहाँ है, बीओसी, ओपी बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, सिमिलरली और क्या बाइसेक्ट कर रहा है, एंड ओक्यू एंगल एओसी, एंड ओक्यू बाइसेक्ट्स एंगल एओसी। ठीक है, हाँ सर। और क्या देगा, शो दैट एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 90, शो दैट एंगल, क्या शो करना है, इधर लिख लेता हूं नीचे की तरफ, एंगल पीओक्यू ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, ये आपको शो करना है। समझ गए क्या? नोट कर लीजिए पहले इसको और थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए प्लीज, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगा के सोचने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या करेंगे अब आगे। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको बोल के बताता हूं एक बार, सुनो। ओपी बाइसेक्ट एंगल बीओसी, ओपी जो रे है ये देखो, ओपी बाइसेक्ट कर रही है एंगल बीओसी, ये पूरा बड़ा वाला एंगल को, इस पूरे बड़े एंगल को ये रे जो है ओपी बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब समझ में आता है सर, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, और अब इसमें और बातें याद करो, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, और जो छोटा वाला एंगल है वो बड़े वाले एंगल का आधा होगा, बड़े वाले एंगल का आधा होगा, और जो पूरा बड़ा एंगल है वो ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल, ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल होगा। तीन बातें आपको याद आ रही होंगी, मैंने आपको नोट पॉइंट में वो बातें एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड दिखाई थी कि जब एक एंगल बाइसेक्टर बनता है तो वो तीन नोट पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं और वो आपको याद रखने होते हैं। समझ गए क्या? हाँ सर, उन्हीं का इस्तेमाल, उन्हीं दोनों में से एक का इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको बताया था। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है क्या? प्रूफ करें कि पीओक्यू जो है 90 डिग्री कैसे आएगा, करें क्या? बोलो, आ जाओ आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाइए बिल्कुल शांति से, मन को शांत कर इस सवाल को हल करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले हमने लिख दिया, अब हम टू प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, टू प्रूफ ये इक्वल टू 90 ये नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे बेटा गिवन में देखिए, गिवन ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। अगर ऐसा है तो बताओ क्या होगा, ओपी अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीओसी को, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं जो मैं लिखने वाला हूं वो आप उससे बताइएगा मुझे, क्या मैं सही लिख रहा हूं कि एंगल बीओसी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल पीओसी होगा या फिर सीओपी होगा। क्या आप इस बात से हामी भरते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या ये पूरा एंगल बीओसी, ये पूरा एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा? बोलो, क्या कोई समस्या हो रही है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं हो रही, यहां तक मैं लिख सकता हूं आराम से। ऑल्सो बेटा एक बात और सुनो, ओक्यू भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, ओक्यू बाइसेक्ट्स एंगल एओसी, एंगल एओसी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब जरा ध्यान सुनो, अगर OQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AOC को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल पूरा AOC है, पूरा एंगल जो है वो इस वाले एंगल का क्या होगा? ट्वाइस होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल COQ होगा या QOC होगा। बोलो बोलो बोलो, COQ या फिर QOC, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ना? हाँ सर। बोलो, यहां तक की बात को आप यहां तक की बात मानते हैं नहीं? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर, तो इस इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, थोड़ी देर के लिए मान लो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। आपने सिर्फ नॉर्मल सी तो बात की है, अगर ओपी बाइसेक्ट कर रही है, अगर ये रे इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल जो होगा, मतलब ये पूरा एंगल जो होगा ना वो इसका 2 टाइम्स होगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। मैंने वही तो लिखा हुआ है। हाँ, और सिमिलरली यहां पर भी लिखा है, मतलब ये वाली रे के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल है वो पूरे एंगल का 2 टाइम्स है, बस ये लिख दिया। समझ गए क्या? यहां तक लिखने के बाद आपको कुछ और दिखाई दे रहा होगा बेटा, आपने ओपी रे का इस्तेमाल कर लिया, ओक्यू का इस्तेमाल कर लिया, अब बची है ओसी रे, तो इसको भी इस्तेमाल कर लो। तो आ जाओ, अब लिखेंगे क्या? सिंस अब किस तरीके से ओसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, देखो किस तरीके से, आपको भी इस तरीके से करना है। रे ओसी स्टैंड्स ऑन अ लाइन, किस लाइन पर खड़ी हुई है बेटा? AB पर। ठीक है, अगर रे ओसी स्टैंड कर रही है एक लाइन AB पर, तो आप क्या बोल सकते हैं? यहां से बताओ, यहां से देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? बोलो 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 कि इस जो अगर ये रे मतलब जो रे है वो इस लाइन पर खड़ी हुई है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? इन दोनों का सम कैसा होगा? सप्लीमेंट। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम कैसा होगा? 180 डिग्री। मतलब एंगल BOC प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री। अरे बोलो, किसी को कोई यहां तक समस्या हो रही है कि BOC मतलब ये BOC, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल AOC, ये पूरा एंगल, समझ पा रहे हो? ये पूरा इन दोनों का एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। आप ये बात यहां पर लिखेंगे LPA,
बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया है। क्योंकि एक लाइन पर अगर कोई रे खड़ी होती है तो उससे फॉर्म होने वाले जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई शंका कुछ हो रही है? कुछ हो रहा है यहां तक? नहीं सर। अब बेटा अब आप क्या कर सकते हैं? देखो अब आप यहां से कर क्या सकते हैं? देखो अब आप ये कर सकते हैं कि आपको बीओसी की वैल्यू तो पहले से पता है सर, ये फ्रॉम फर्स्ट। अगर मैं बोलूं फ्रॉम फर्स्ट, अब देख लीजिए एक बार एंगल बीओसी को क्या लिख सकता हूं मैं? ट्वाइस ऑफ एंगल सीओपी। बोलो ट्वाइस ऑफ एंगल सीओपी लिख दिया इसको। और एंगल एओसी को क्या लिख सकता हूं? बोलो ट्वाइस ऑफ एंगल सीओक्यू, और ये बराबर है 180 डिग्री के। अब आप यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, आप क्या लिखेंगे कि एंगल बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप इतना भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा देखो कुछ कुछ हो रहा है इसमें। सर क्या हो रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है इस तरफ से, तो 2 को कॉमन निकाल। जो जो आप कर सकते हैं वो आप करने का प्रयास कीजिए बस। एंगल 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? एंगल सीओपी बचेगा। और यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? एंगल सीओक्यू बचेगा। और ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। अब आप देख पा रहे हैं कि इस 2 से इसको मैं काट सकता हूं, तो ये कितना बचेगा इस तरफ? बेटा देखो पहले ये देखो, ये एंगल सीओपी और एंगल सीओक्यू एक्चुअली में है क्या? इन दोनों एंगल का जोड़ देखो, सीओपी सर ये वाला एंगल, सॉरी सीओपी ये वाला एंगल है। देखो ये वाला एंगल, देखो ब्लू से बनाता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो इधर सीओपी ये वाला ही तो एंगल है, ये वाला देखो। हाँ सर सीओपी और सीओक्यू मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये दोनों का जोड़ मतलब ये पूरा एंगल मतलब पीओक्यू, मतलब कि एंगल पीओक्यू है ये पूरा एक्चुअली में। क्या आपको दिख रहा है ये लास्ट में? क्या आपको दिख रहा है लास्ट में? अरे भाई दिख नहीं रहा आपको तो ब्लर हो गया ये। पीओक्यू आपको दिख रहा है, तो पीओक्यू जो है बच्चों, पीओक्यू जो बच्चों है वो कितना है? 90 डिग्री है। कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। कितना है बच्चों? 90 डिग्री। समझ गए? पीओक्यू जो है वो 90 डिग्री है। बेटा ये तो प्रूफ करना, देख लो एक बार। तो आप यहां लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यानी कि यहां तक हमने प्रूफ कर दिया। समझ गए क्या? बोलो बोलो। एक बार मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या किया और कैसे किया। सुनो मैं आपको समझाता हूं कि अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले गिवन में क्या दिया, उन्होंने क्या ओपी बाइसेक्ट कर रही है एंगल बीओसी को। ये वाली रे जो है वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली रे इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। सिमिलरली ये वाली जो एंगल है इस वाले एंगल को ये वाली रे बाइसेक्ट कर रही है, ओक्यू रे बाइसेक्ट कर रही है। समझ गए क्या? उन्होंने पूछा आपसे कि एंगल पीओक्यू मतलब ये पीओक्यू ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, इसको 90 डिग्री प्रूफ करके बताओ। तो कैसे करेंगे? तो मैंने दिमाग लगाया। मैंने दिमाग कैसे लगाया कि उन्होंने जो दिया है पहले उसकी हेल्प से कुछ इक्वेशन बनाते हैं। उन्होंने दिया है ओपी बाइसेक्ट कर रही है एंगल बीओसी को, ओपी रे जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बीओसी को, तो मैं क्या करूंगा यहां से मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, बीओसी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल सीओपी। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं ना? क्यों लिख सकता हूं? एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से लिख सकता हूं बच्चों। क्या किसकी हेल्प से लिख सकता हूं? यहां आप चाहो तो एंगल बाइसेक्टर लिख देना, बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, वैसे तो ओपी बाइसेक्ट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ऊपर से यहां से भी समझ में आता है। ठीक है, हाँ सर। ऑल्सो ओक्यू बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं एंगल एओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सीओक्यू, ये लिख सकता हूं। सर ये क्यों लिख सकते हो? क्योंकि बेटा आपको प्रूफ करना है ये पूरा एंगल, तो मैंने सीओपी को दिया और इस तरफ एक बार देखो, एक बार ओपी की हेल्प से मैंने इस एंगल को वो ले लिया, एक इस सीओपी को एंगल को ले लिया, और इस बार इसकी हेल्प से ओक्यू की हेल्प से इस वाले एंगल को ले लिया। अब मैंने सर क्या मैं पीओबी को ले लूं? बेटा मैंने कि अगर ले लोगे बेटा, अगर आप एंगल पीओबी को अगर यहां पर लिखने का प्रयास करोगे कि ट्वाइस ऑफ एंगल बीओसी अगर है ट्वाइस ऑफ एंगल बीओपी, तो बेटा क्या होगा सोचो। तो बेटा ये होगा कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की आप बात कर रहे होगे, पर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें एंगल पीओक्यू प्रूफ करना है, पीओक्यू ये वाला एंगल प्रूफ करना है 90 डिग्री के। तो मैं इसी वाले एंगल में जो एंगल आ रहे हैं छोटे छोटे, उनको साइड में दिमाग में मुझे रखना है। क्या कि एंगल सीओपी आ रहा है इसमें और एंगल सीओक्यू आ रहा है, सीओपी आ रहा है और सीओक्यू आ रहा है, सीओपी आ रहा है और सीओक्यू आ रहा है। समझ गए क्या? हाँ समझ गए। तो इसीलिए मैंने एंगल बीओसी को ट्वाइस ऑफ एंगल सीओपी बोला है। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये वाली प्रॉपर्टी आगे यूज होने वाली है, तो देखो यूज हो रही है। ठीक है, तो ओक्यू बाइसेक्ट करेगा अगर एंगल एओसी को, इस पूरे एंगल को अगर ओक्यू बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल एओसी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सीओक्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल सीओक्यू ये वाले एंगल के ट्वाइस होगा। हाँ सर लिख दिया। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कि ये रे सी, अब ओसी जो है वो एक बच गई, ओसी रे जो है वो बच गई, तो अब क्या होगा? हम लिख सकते हैं रे ओसी जो है स्टैंड कर रही है एक लाइन ए बी पर, इस लाइन पर एक रे ओसी स्टैंड कर रही है। अगर ऐसा है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर इनका कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प से बोल सकता हूं बीओसी एंगल प्लस एओसी एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बस लिख दीजिए। बीओसी की वैल्यू देखो ऊपर निकाल के लाए हो, लिख दो। एओसी की वैल्यू ऊपर निकाल के लाए हो, लिख दो। बस 2 कॉमन लो, सीओपी प्लस एंगल सीओक्यू, क्या है ये?
COP और COQ हमने इसीलिए तो किया था ये वाला ड्रामा। तो ये पूरा एंगल कितना है, POQ है। तो POQ को बराबर कर दिया हमने 90 डिग्री के, क्योंकि 2 से 180 डिग्री को डिवाइड कर दो तो 90 आता है। तो एंगल POQ बराबर आ गया 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ गए? समझ गए? इसको पचाने का प्रयास कीजिएगा प्लीज, ये टफ नहीं है, ठीक है। एक दो बार अपनी तरफ से हेल्प, एक दो बार अपनी तरफ से क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा अपनी तरफ से, खुद की हेल्प, मतलब खुद की तरफ से, ठीक है। क्या करोगे, केवल कॉपी रो रफ पहले समझ लो, एक बार समझ के दिमाग से अपने, उसके बाद एक ब्लैंक पेज निकालो और उस पर सॉल्व करने का प्रयास करो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। मिटा लें इसको, मिटा लें क्वेश्चन को। क्या बोलो बोलो बोलो, आ जाइए सर, मिटा दीजिए, आ जाइए आ जाइए प्यारे बच्चों। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अरे सर क्या हो गया सर आपको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ बच्चों, प्यारे बच्चों, कुछ नहीं हुआ। आ जाइए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। लेट्स सपोज कि अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। सपोज क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं इन फिगर लाइन्स एक्स वाई, इन फिगर भी बनाऊंगा, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ। इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये उन्होंने बोला है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं मान लूंगा इस बात को। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, इफ एंगल POY, इफ एंगल POY विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है, इफ 90 डिग्री है एंड A is to B, एंड A is to B का रेशियो है 2:3, ठीक है। देन फाइंड C, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब जो डायग्राम है वो मैं यहां बना देता हूं आपके लिए। XYO, यहाँ पर उन्होंने कहा है X, यहाँ पर उन्होंने कहा है Y, यहाँ पर उन्होंने कहा है O, ये आपका M और ये आपका N। उन्होंने कह रहे हैं ना लाइन्स एक्स वाई और MN, तो एक्स वाई और MN किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। उसके बाद P एक इस पर एक परपेंडिकुलर बना हुआ है, सपोज ये वाला है, इस पॉइंट को कहा है उन्होंने P, ठीक है। हाँ सर, A B और ये C, इस एंगल को कह रहे हैं बेटा A, इस एंगल को B और इस एंगल को बेटा C, ठीक है। आप सुनो बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है। कैसा क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा। एक स्टार लगा दे रहा हूं तो अच्छा क्वेश्चन है, समझ जाना। अब सुनो, करना क्या है, हेलो, अगर आपकी एनर्जी इसमें लूज हो चुकी है तो प्लीज इसको थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, थक गए हो तो पानी वानी पी लीजिए आराम से, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आ जाइए, सुनो बेटा ध्यान से क्या कह रहे हैं, यहां पर लाइन नहीं है, लाइन्स है ना। हाँ सर, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड हो, वो कह रहे हैं एक्स वाई सर, ये पूरी लाइन और एम एन ये वाली पूरी लाइन, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है बच्चों, एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं। वो पॉइंट कौन सा है बच्चों, ओ। देख लीजिए, ओ वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर एम एन लाइन और एक्स वाई लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हम समझ चुके हैं यहाँ तक की बात। उसके बाद एंगल POY इन्होंने खुद कहा है, POY ये वाला उन्होंने खुद कह दिया कि ये वाला एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। कितना है ये, 90 डिग्री। उन्होंने खुद दिया, ये वाली बात गिवन में है, ठीक है, उन्होंने ये बात गिवन में दी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि A:B का रेशियो दिया है 2:3। A:B मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका जो रेशियो दिया है, हमें क्या दिया, रेशियो 2:3 दिया है। तो फाइंड करना है कि C एंगल कितना होगा, C एंगल कितना होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले ये आपको उस तरीके से ही चलना है जैसे मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। जैसे मैं आपको सिखाऊं उसी तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सुनो, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं क्या लिखूंगा बच्चों कि मुझे गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है एंगल, या फिर मैं गिवन में ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, आप ये लिखो पहले, लेट एंगल ए, या फिर एंगल ए ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे, एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 2x एंड बी विल बी इक्वल्स टू 3x।
इस चीज को देखकर आप क्या ये लिख सकते हैं, मैंने आपको जब मैंने आपको बताया हुआ ये चीज पहले भी बताई हुई है कि जब भी रेशियो दिए हो तो क्या करो, रेशियो जो भी दिया है उसके पास एक वेरिएबल अटैच कर दो, 2x और 3x हो गया, तो 2x हो गया 3x हो गया। यहां तक समझ गए आप? हाँ सर यहां तक समझ गए। तो हमने मान लिया इसको कि ये ए की जो एंगल है वो 2x है और बी जो एंगल है वो 3x है। क्या मान लिया हमने कि जो ए जो एंगल है वो 2x और बी जो एंगल है वो 3x है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? हाँ तो समझ में आ रही है। अब एक बार ध्यान से देखो सिंस, क्या मैं ये बोल सकता हूं, सिंस रे ओपी स्टैंड्स ऑन अ लाइन एक्स वाई। देखो एक बार, क्या जो ओपी रे है, ओपी जो रे है कौन सी वाली सर? ओपी ये वाली रे जो है वो एक्स वाई पर स्टैंड कर रही है। हाँ सर कर रही है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, देयरफॉर मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि एंगल पीओवाई देखो एक बार ऊपर देखो, ये वाला एंगल प्लस एक्सओपी या फिर एक्सपीओएक्स भी बोल सकते हैं इसको, एंगल पीओएक्स भी बोल सकते हैं, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम लग रही है ना बच्चों, लीनियर पेयर एक्सियम लग रही है। क्या लीनियर पेयर एक्सियम? लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहती है? जब एक लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है तो फॉर्म होने वाले जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री। प्रीवियस बता भी चुका हूं यार, बहुत बार बता चुका हूं तो, है ना। अब सुनो, पीओवाई को उन्होंने खुद क्या कहा है? पीओवाई को उन्होंने खुद कहा है दिस इज 90 डिग्री एंगल पीओवाई। अरे देखो ना भाई, पीओवाई सर 90 डिग्री है। पीओएक्स बेटा पूरा एंगल है क्या एक्चुअली में? पीओएक्स एंगल जो है वो एक्चुअली में है क्या सर? वो है ए प्लस ए, पीओएक्स जो है वो एंगल एक्सओएम है और या फिर एमओपी है। इन दोनों का समेशन ही तो है, तो मैं अब देखो ये वाला एंगल एक्सओएम जो है डायरेक्टली लिख दे रहा हूं बी है, या फिर ए प्लस बी लिख दूं इसको। देख पा रहे हो? यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या पीओएक्स को? क्या मैं ये लिख सकता हूं? सोचो पीओएक्स, क्योंकि पीओएक्स जो है वो किसका समेशन है? पीओएक्स, ये वाला एंगल किसका समेशन है? इसका और इसका। भैया ये एंगल इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनो एक बात कि ये वाली जो एंगल की वैल्यू है एक्सओएम या फिर एमओएक्स जो है वो कितना है? बी है, और एमओपी जो है वो कितना है? ए है। तो क्या मैं इसको ए प्लस बी बोल सकता हूँ? हाँ सर, उन्होंने खुद क्योंकि दिया है ना, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है साफ साफ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए प्लस बी। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर तो 180 ही लिखा हुआ है। अब जरा 90 डिग्री को उधर भेजो तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर 180 में से 90 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, ए की वैल्यू आपने क्या मानी है? 2x, ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 3x बराबर 90। तो एक बात बताओ ये कितना हो गया? 5x बराबर 90 डिग्री। तो एक बात बताओ यहां से कितनी आ गई x की वैल्यू? 18 भाग्य 90 होती है, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 18। x की वैल्यू है ये, दिस इज नॉट द आंसर, ये x की वैल्यू है बस। अब सुनो बेटा क्या बात है, बात वो ये कह रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको यहां आना है, ये आपको लिखना ही है एलपी है, ठीक है, ये आपको लिखना है साइड में लीनियर पेयर एक्सियम। इसके बाद ऊपर आइए, मेरे पास स्पेस कम है, आप नीचे लिखिएगा, है ना। अब आप नीचे लिखेंगे एंगल ए, सो ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा पता है आपको? 2 into 18 विच इज इक्वल टू 18 2 36 डिग्री। ए जो एंगल ए है वो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। और सिमिलरली एंगल जो बी है वो कितना हो जाएगा? 3 times 18 एंड विच विल बी इक्वल टू 18 3 54 डिग्री। समझ गए क्या यहां तक? पर ये भी बेटा आंसर नहीं है। आंसर क्या है फिर? आंसर क्या होगा? हमें क्या फाइंड करना है बेटा? देखो एक बार आंसर देखो क्या करना, हमें फाइंड क्वेश्चन क्या माना उनसे, उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करो। ये आंसर नहीं, ये जो आपने निकाली हो ये ए की और बी की वैल्यू है, हमें सी चाहिए। क्या चाहिए हमें? सी। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब हम सी फाइंड करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। बेटा दिमाग क्या है कि आप देखिए कि ये जो आप देखिए इस पर ये एक, अगर ये एक लाइन है, उन्होंने खुद कहा ये एम एन एक लाइन है, देखो लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, उन्होंने कहा लाइंस हैं, लाइंस मतलब ये एम एन भी एक लाइन हो गई। हाँ सर, तो अगर ये एम एन एक लाइन है, अगर एम एन एक लाइन है तो इस पर ये जो बन रही है ओ एक्स, क्या ये एक रे हो गई? बोलो। हाँ सर। क्या ये इस अगर एम एन एक लाइन है तो ये जो ओ एक्स है वो एक रे हो गई? बोलो। क्या आपको यहां तक समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो इस पर जो फॉर्म होने वाले जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। बिकॉज एक लाइन पर एक रे स्टैंड कर रही है, समझ गए? हाँ सर। तो इसलिए फॉर्म होने वाले एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या? बोलो। हाँ सर समझ गए, 180 डिग्री होगा। तो आप यहां लिखेंगे ऑल्सो, या फिर ऐसे लिखिए नाउ सिंस रे कौन सी रे है? ओ एक्स स्टैंड्स ऑन अ लाइन। अब एक आप लिख सकते हैं स्टैंड्स ऑन अ लाइन, कौन सी लाइन पर? एम एन पर। बेटा ध्यान से, एम एन पर ओ एक्स खड़ी हुई है ना, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बताओ? हम बोल सकते हैं कि एंगल एम ओ एक्स
एंगल MOX प्लस एंगल MOX हो गया, XON ले लो, XON, इसका सम कितना आएगा 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिकॉज लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर की वजह से मैं ये सब लिख सकता हूं। आपको ब्रैकेट में लिखना है प्लीज, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है पर, ठीक है। अब देखो बेटा MOX एंगल है कितना, MOX एंगल कितना B, और B एंगल कितना है बेटा, B एंगल की वैल्यू देखो, डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूं 54, MOX एक्चुअली में कितना है बेटा 50 हम निकाल चुके हैं ऊपर से, ठीक है। हाँ सर, XON C है, कितना है बेटा C है, तो बेटा C हमें पता करना है, पता ही तो करना है, बस कर लेंगे हम, बस इसको इधर भेज दो, C की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 54 को यहाँ भेज दो तो आप बोलेंगे 180 में से 54 को माइनस कर लीजिए, क्या आएगा, 10 में 4 गए तो 6 आता है, 7 में 5 गए तो 2 आता है, और 124 डिग्री 126 डिग्री, ठीक है। तो C की वैल्यू आ गई। अब ये जो है ये हमारा आंसर है, ये जो है C की वैल्यू, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा, फाइंड C, उन्होंने हमसे A भी नहीं पूछे, A भी तो हमने निकालने हैं। क्यों निकालने हैं, क्योंकि जब A भी पता कर पाओगे तभी तो आप ये वाला एंगल बता पाओगे, तभी तो आप ये वाला एंगल बता पाओगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल से पढ़ा दूंगा, उसके बाद में तब भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी हो जाएगा। अभी आपको मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं पढ़ाया तो उसकी बात मैंने नहीं की है इसी वजह से, समझ गए क्या, आसान सवाल, अच्छा लगा, मजा आया, बोलो। हाँ सर समझ में आया। दोबारा एक बार रिपीट कर दूं क्या, सुनो बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास है नहीं, पर एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनो। XY MN उन्होंने कहा, XY और MN जो है वो कैसी चीज है, वो आपस में इंटरसेक्ट करनी है एक पॉइंट ऊपर, मैंने मान लिया। उसके बाद एंगल POI उन्होंने कहा 90 डिग्री है, ये भी उन्होंने गिवन में दिया हुआ है, है ना। फिर एक रेशियो भी दे दिया उन्होंने दो एंगल्स का, तो A/B का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है, क्या दिया है बेटा, 2:3 दिया है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जब भी रेशियोज दे रखे होते हैं मैं क्या मानता हूं उसको हमेशा पहले वाले को 2x, मतलब पहले वाले को जो रेशियो दे रखा, जो भी आपको रेशियो दे रखा है उनके टर्म्स में आप वेरिएबल को लेके आ जाते हैं बस। तो A को मान लिया 2x, B को मान लिया 3x, 2 के साथ x लगा दी बस, 3 के साथ भी x लगा दी बस, तो A को 2x और B को 3x, समझ गए क्या। हाँ सर। फिर मैंने लिखा कि सिंस रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन XY, OP जो है वो लाइन XY पर खड़ी हुई है, तो इस वाले एंगल का सम प्लस इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, तो ये लिख दिया बस। उसके बाद सॉल्व किया है बस, 90 डिग्री प्लस, अब ये POX जो है वो क्या है, POX ये एंगल पूरा जो है वो B प्लस A प्लस B का ही तो सम है भैया, इन दोनों का समेशन ही तो है, तो वही लिख दिया A प्लस B, बस A प्लस B बराबर 90, यहाँ A प्लस B बराबर 90, और A की वैल्यू ऊपर से ले ली, A की वैल्यू कितनी है 2x, और B की वैल्यू देखो 3x है, तो 3 + 2 5x हो गया, 5x लिख दिया। अब 5x बराबर 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, क्योंकि 18 5 90 होता है इसलिए, समझ गए यहाँ से। उसके बाद हम देखा ये x की वैल्यू है, तो A और B की वैल्यू क्या आ जाएंगी, इस प्रकार आ जाएगी 36 और 54 आ जाएंगी, इस प्रकार रख के, ठीक है। फिर हम लिखा सिंस रे OX स्टैंड्स ऑन अ लाइन MN। अब इसके बाद बच्चा रुक जाता है, क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ पे निकाल लिया, आंसर आ गया, पर आंसर नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फाइंड C की वैल्यू फाइंड करनी है। C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इस रे पर, सॉरी इस लाइन पर, इस MN लाइन पर एक रे खड़ी हुई है, हमें ये दिमाग लगाना है कि ये जो लाइन है MN, इस पर एक रे खड़ी हुई है OX, क्या खड़ी हुई है OX। अगर ये OX इस पर खड़ी हुई है तो बेटा ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये वाला यहाँ से मतलब XON और XOM, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। तो बस वही लगाया है, उसके बाद सॉल्व किया थोड़ा सा, हमारे पास C की वैल्यू आ गई, समझ गए क्या। इसमें कोई ज्यादा टिपिकल लाइन थी नहीं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। क्या मैं देख लूँ, दिख रहा है क्या, जी सर दिख तो रहा है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए। आप कुछ अच्छे सवाल करते हैं मतलब और अच्छे सवाल करते हैं, अच्छे तो ये भी हैं सर, इसमें क्या बुराई क्या है इसमें, है ना। ये सवाल समझ में आया होगा, आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा। आ जाइए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ जाइए। हेलो, क्या सभी लोग हैं यहाँ पर, कोई बेहोश तो नहीं हो गया बेटा। अरे सर टफ तो आप कुछ करा नहीं रहे हो सर, बेहोश कैसे हो जाएंगे, टफ थोड़ी नहीं है सर, आसान मस्त चीज़ है सर, आप बड़ी तरीके से पढ़ाते हो, मस्त तरीके से मजा आ जाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लेट्स सपोज, सपोज क्या करना है इसमें, अरे यार सपोज वर्ड बहुत निकलता है यार, है। चलो आओ, इन फिगर वो दे रहे हैं आपको, ऐसा फिगर बना के, ट्राइंगल टाइप का शेप बना के दे रहे हैं ऐसा। सर ट्राइंगल बना दिया आपने, तो मैंने कहा हाँ ट्राइंगल तो बनाया है, पर वो तो सर ट्राइंगल चैप्टर में आना चाहिए ना, यहाँ पर कैसे ले आई सर उसको आप। मैंने कहा ले आया बेटा ले आया, मतलब आ सकता है ना यहाँ पर भी, क्योंकि रेस से ही तो फॉर्म होगा ट्राइंगल भी एक। सोचो ना, दिमाग लगाओ बेटा। इस पॉइंट को P कह रहे हैं, इस पॉइंट को Q कह रहे हैं, इस पॉइंट को Q, और इस पॉइंट को R कह रहे हैं,
और इनके बाहर भी एक पॉइंट ले रखा है उन्होंने, इनके बाहर भी एक पॉइंट ले रखा है उन्होंने। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। इसके पॉइंट के बाहर भी एक पॉइंट ले रखा है, लेट्स सपोज कर लो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा इस पॉइंट को कहा है एस और इस पॉइंट को कहा है टी, इसको एस और इसको इस पॉइंट को टी। टी ही है ना जी सर, पी क्यू आर एंड टी। अब सुनो इन फिगर वो, अब ये बात आप लिख लेना, इन फिगर वो क्या दे रहे हैं, एंगल पी क्यू आर बराबर है, पी क्यू आर ये वाला एंगल बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ठीक है। ये वाला वो दे रहे हैं, ये बात आपको खुद लिख कर दे रहे हैं, है ना। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या दे रहे हैं, प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है बेटा, प्रूव करना है कि एंगल 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 कि एंगल एंगल जो है कौन सा, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस जो है वो बराबर होगा एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी, ठीक है। ये एंगल आपके बराबर होंगे, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको कि ये अगर ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे। मतलब सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। समझ गएगा क्या? इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना चाहोगे? बस आप दिमाग क्या लगाएंगे सर, ट्राइंगल की भावना में मत घुस जाना सर, ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल में आपको ट्राइंगल पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है, लाइन, एक लाइन उस पर एक रे, एक लाइन उस पर एक रे। देखो एक लाइन है, ये एक लाइन बनी हुई है, इस पर एक रे ये है और एक रे ये बनी है। बस इतना दिमाग लगा लिया अगर आपने कि ये रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक रे स्टैंड कर रही है एक लाइन पर, तो बताओ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री। बस हो गया सवाल, बस हो गया सर। यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो, एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर करता हूँ इसको। कर लो बेटा कर लो, जो बताया उसको करने का प्रयास करो। बस इस ट्राइंगल पर, ट्राइंगल की भावनाओं पर मत खोइएगा प्लीज प्लीज प्लीज। इसको देखकर डरिएगा मत यार, ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल वाले चैप्टर में ट्राइंगल आएगा। अभी फिलहाल आप याद, आपको मैंने जितना सिखाया उसके जरिए आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। लाइन है, लाइन पर एक रे है, लाइन है, लाइन पर एक रे है, सिमिलरली लाइन है, लाइन पर एक रे है। बस इतना देखना है इसको, ट्राइंगल भूल जाइए। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, करें आगे, सॉल्व करें, आ जाइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, आ जाइए। सबसे ब्लू से करेंगे, हाँ सर ब्लू से कर लीजिए। सुनो क्या कह रहे हैं वो, हमें उन्होंने गिवन कर दिया, इस बार गिवन में लिख लेंगे क्या? बोलो बोलो बोलो, यस डायरेक्ट लिखो, सिंस रे कौन सी है, पी क्यू स्टैंड्स ऑन आ लाइन एस टी पर। बेटा देखो एस टी यहां से लेके पूरी लाइन ये एस टी हो गई, मैंने कहा 2 पॉइंट को ले लो और लाइन बोल दो, मैंने कहा एस टी है ना। एक लाइन एस टी पर खड़ी हुई है, किस पर खड़ी हुई है, रे पी, जो पी क्यू रे है वो इस लाइन पर स्टैंड कर रही है एस टी पर। तो बताओ अगर मैं, ये ऐसी बात है अगर स्टैंड कर रही है तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अब इस रे, अब आप सब कुछ भूल जाओ, ये इस वाली रे को मत देखना बेटा प्लीज, बस इतना देखो कि इस रे पर, मतलब इस लाइन पर ये वाली रे खड़ी हुई है, इस लाइन पर ये वाली रे खड़ी हुई है, इतना देखो। अब तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, बोला था मैंने आपको, तो बस बराबर कर दो, मतलब बराबर नहीं, दोनों का सम 180 डिग्री, सॉरी सर माफ कीजिएगा, दोबारा सुनो एक बार। इस लाइन पर ये रे खड़ी हुई है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इसका और इसका एंगल का सम 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। चिल्ला पीछे से, लीनियर पेयर एक्सियम, पूरा जोश होना चाहिए एकदम हाई। सुनो अब इस वाले एंगल को मैं क्या बोलूंगा, इस वाले एंगल को पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एंड आर प्लस एंगल पी क्यू और एस, पी क्यू और एस। बोलो पी क्यू एस ही होगा, हाँ सर पी क्यू एस होगा, पी क्यू एस को एस क्यू पी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सम कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, 180 डिग्री, बोलो ना, अरे बोलो सर, हाँ सर। सुनिए ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, हाँ सर 180 डिग्री आएगा। और बिकॉज 180 डिग्री क्यों आएगा बेटा, एल पी और ए की वजह से आएगा, लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से मैं ऐसी बातें लिख सकता हूं। क्यों? मुझे बताया गया है कि लाइन पर जब एक रे बनाई जाती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, प्यारे बोलो चिंटू 180 डिग्री होता है। हाँ सर। अब सुनो, ऑल्सो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल्सो रे कौन सी रे है बेटा, इस बार पी आर है, पी आर स्टैंड्स ऑन अ लाइन, किस लाइन पर खड़ी हुई है बेटा, पी आर, फिर से एस टी पर ही खड़ी हुई है सर। हाँ सर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा चिंटू, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री। दोबारा सुनो, ये वाला एंगल
प्लस ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री, बिकॉज ये एक लाइन पर खड़ी हुई है तो ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। हाँ सर, तो ये एंगल एक्चुअली में है क्या, ये एंगल एक्चुअली में है क्या, पी आर क्यू है, एंगल पी आर क्यू एंगल, प्लस एंगल ये वाला बार वाला क्या है, पी आर टी, एंगल पी आर टी, इसका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। हाँ सर, अगर ऐसा है तो आप बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? जो अभी पुरानी एक बात बताई थी मैंने आपको कि अगर ये चीज इसके बराबर है, ये चीज 180 के बराबर है और ये भी चीज 180 के बराबर है, तो ये और ये भी तो बराबर होंगे। फिर से वही बात एक बार रिपीट करूंगा, a इज इक्वल टू बी, और अगर c इक्वल टू बी है तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी तो c होगा बेटे, ये दोनों चीज भी तो आपस में बराबर होंगी, बोलो। हाँ सर, तो आप बेटा अब बेटा ध्यान सुनो, ये वाली चीज इसके बराबर तो बोल दो बस। अब क्या बोल सकते हैं आप, एंगल पी क्यू आर, इसको ब्लैक लिखते हैं आप, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये भी तो बराबर होगा, ये भी तो बराबर होगा एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इसके देख लो। किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई शंका कुछ हो रही है ऐसी चीज, बोलो बोलो बोलो। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? कुछ भी नहीं किया यार, एक रे खड़ी हुई है इस लाइन पर, बस लीनियर पेयर एक्सियम देख लिया, लीनियर पेयर एक्सियम लगा दिया, इसमें तो कोई एंगल बाइसेक्टर का भी यूज नहीं हो रहा, कोई एंगल बाइसेक्टर आप बताओ इसको, कोई एंगल बाइसेक्टर को यूज हो रहा है? समझ गए क्या? लीनियर पेयर एक्सियम अगर जिस बच्चे को आती है वो सवाल ये वाला कर ले जाएगा, ठीक है। हाँ सर, बस अब देखो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर, तो पी क्यू एस छोड़ दो और पी आर टी छोड़ दो, पी क्यू आर और पी आर क्यू को देखो एक बार, पी क्यू आर और पी आर क्यू देखो, पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर दिए हुए हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर दिए हुए हैं, तो एक को किसी को भी चेंज कर लो बेटा, पी क्यू आर की जगह मैं पी आर क्यू लिख रहा हूं इस बार, है ना, पी आर क्यू लिख रहा हूं इसकी जगह पर। सर ये कैसे लिख दिया आपने? बिकॉज ये गिवन में है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर गिवन में है बेटा, ये गिवन में है हमें, ये चीज देखो ना, क्वेश्चन में उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा है बेटा पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं क्या कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। बोलो बोलो बोलो, यहां तक किसी कोई समस्या? अब बस आपको कुछ नई चीज दिख गई होगी, इससे इसको काट दो, नया कैसे, पुराना है तो, नया नहीं सर, ये पुराना हम देख चुके हैं पहले भी। एंगल पी क्यू एस, अब बेटा इधर आओ शांति से, एंगल पी क्यू एस विल बी इक्वल टू एंगल पी आर टी। एक बार ऊपर नजर उठाओ, ऊपर नजर मतलब ऊपर, यहां पर पी क्यू एस पी आर टी के प्रूफ करना था, एंगल पी क्यू एस को पी आर टी के प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूफ्ड, बस हैंस प्रूफ्ड अब लिख दीजिएगा, ठीक है। आसान सवाल था, ज्यादा कठिन नहीं था, अब ये सवाल मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार रिपीट करता हूं, क्या क्या कराया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं कराया। उन्होंने खुद कहा था कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये एंगल इसके बराबर है पी आर क्यू को, उन्होंने गिवन में दिया था मुझे, तो इस चीज का मैंने इस्तेमाल किया लास्ट में जाके, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या सोचा कि एक लाइन पर एक रे खड़ी हुई है, एक लाइन पर एक रे खड़ी हुई है, ठीक है। हाँ सर, अब इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन आएगी, इसकी हेल्प से भी एक क्वेश्चन आएगी, दोनों को मैं देखूंगा आपस में और कुछ सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि अगर ये चीज इसके बराबर है और ये भी चीज इसके बराबर है, तो ये दोनों भी चीजें आपस में बराबर होंगी। हाँ सर होंगी, तो बस इसको बराबर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, सर मुझे मेरा रिजल्ट तक तो नहीं पहुंचा मैं, फिर उसके बाद मैंने ऊपर वाली जो चीज जो गिवन में है उसका इस्तेमाल कर लिया कि पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है, तो पी क्यू आर को मैंने चेंज करके पी आर क्यू लिख दिया, पी आर क्यू को मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा। उसको मैंने छेड़ा क्यों नहीं? क्योंकि अगर इसको भी छेड़ दूंगा तो बेटा फिर से ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, पर मुझे तो सेम बनाने हैं क्योंकि काट सकूं इनको, क्योंकि इनको काटूंगा तभी तो मेरे पास पी क्यू एस और पी आर टी बचेंगे, और मुझे पी क्यू एस पी आर टी ही तो प्रूफ करने हैं। समझ गए क्या? बोलो बोलो, लॉजिक के साथ सारी चीजें करनी है आपको, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं करना है। समझ गया? इसको नोट कर लीजिए, आगे चला, आगे क्वेश्चन कराता हूं, नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। आसान सवाल था। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो, एक कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स तो नहीं कह सकते, चलो ठीक है कुछ भी देख लीजिए एक बार उसको, नोट करो इसको। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम का इस्तेमाल करने का एक आपको क्वेश्चन कराया था, है ना, नोट करो इसको। हो गया क्या? अरे हुआ, हेलो हेलो, क्या सबने ये क्वेश्चन नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया, आ जाइए आ जाइए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ जाइए। आप भी आगे आगे चलते रहिएगा हमारे साथ साथ। अगर कोई पीछे रह गया तो बेटा फिर आप पीछे ही रह जाओगे ना, पीछे नहीं रहना आपको, आगे आगे चलते रहना हमारे साथ साथ चलना है, पर ज़्यादा भी आगे नहीं उड़ जाना हवा में, है ना, दिक्कत होगी फिर ना, साथ साथ चलिए आराम से। ओके ओके, आ जाइए।
अब क्वेश्चन लेते हैं नया, आई थिंक 5th क्वेश्चन होगा ये, 5th क्वेश्चन ही तो है बे प्यारे बच्चों। हाँ सर, एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे हैं उन्होंने फिगर बना के दिया है, इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ऐसा दिया हुआ उन्होंने, गिवन में दिया हुआ ये चीज, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, इफ यहां लिखा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये चीज आपको गिवन में है। और क्या कह रहे हैं आपसे, देन प्रूव दैट एंगल AOB इज लाइन, देन prove that AOB is a line, ये आपको दिया है। फिगर कैसा बनाया है, मैं आपको फिगर भी बना के दिखा देता हूं। AB पूरी एक लाइन ऐसे बनी हुई है, इस पॉइंट को कहा है उन्होंने A, इस पॉइंट को कहा है उन्होंने B, ठीक है। हाँ सर, इसको C और इसको D, इसमें पॉइंट आ रहा है कोई O, है ना, यहां से एक एंगल फॉर्म हो रहा है कुछ, और यहां से इस पॉइंट को भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। इस पॉइंट को उन्होंने कहा है C, इस पॉइंट को उन्होंने कहा है D, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा है O, ठीक है। अब कुछ एंगल्स दिए हुए उन्होंने, एंगल्स भी देख लेते हैं, X Y W और Z, X Y W और Z। सुनो, इस एंगल को कहा है उन्होंने बेटा X, इस एंगल को कहा है उन्होंने Y, और इस एंगल को कहा है उन्होंने W, और इस एंगल को उन्होंने कहा है Z। दोबारा सुनो एक बार, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसको कहा है X, इस वाले को Y, इस नीचे वाले एंगल जो बना हुआ है AOD। बेटा ये पॉइंट जो है ना, जिस पॉइंट को O कहा है, ये पॉइंट जो है कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट O है, दिस पॉइंट इज O, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में लाइन, है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हाँ समझ पा रहे हैं। बस क्या कह रहे हैं, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, बस इतने क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है। सुनो, अब सुनो बेटा ध्यान से, ये करना है आपको। अब किस तरीके से करोगे, एक पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि एक पॉइंट के राउंड में, एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई थी मैंने आपको, एक पॉइंट के राउंड में जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, उन एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। क्या आपको ये वाली बात याद आ रही है कि द एंगल्स राउंड अ पॉइंट, द सम ऑफ एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज 180 डिग्री, द सम ऑफ एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज 180 डिग्री। बस मैं उसी बात का इस्तेमाल यहां पर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने एक पॉइंट देखा और सारे एंगल्स देखे, क्योंकि सभी एंगल्स को इंक्लूड करना, देखो उसमें सभी एंगल्स को इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो मुझे दिमाग में ये आया कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर ये सारे एंगल बन रहे हैं, तो मैं उसी चीज का इस्तेमाल यहां पर कर सकता हूं। 1 मिनट मार्कर उठा लूं, सुनिएगा ध्यान से। एक पॉइंट है, उस पर ये एंगल्स बन रहे हैं। अब यहां से मुझे दिमाग में क्या आया कि एंगल्स, एक पॉइंट के राउंड में जितने भी एंगल्स बनते हैं, उन सभी एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपने प्रीवियस वीडियो में हमें पढ़ाया था। अब आ जाइए, अब बेटा आ जाइए, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से इसको प्रूव करूंगा। AOB इज अ लाइन है। सुनो इधर, सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट। हम क्या जानते हैं बच्चों कि द सम ऑफ एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 मतलब 360 डिग्री। ये बात हम जानते हैं। अगर ये हम जानते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? देयरफॉर इस पॉइंट के राउंड में जितने एंगल्स बन रहे हैं, जरा बताओ कौन कौन से एंगल्स हैं। देयरफॉर एंगल्स, अब यहां पर फिगर में देख के बताओ एंगल कौन कौन से हैं। एंगल, अब आराम से एक एंगल को बोलते हुए चलेंगे। सुनो इधर, एंगल BOC, देखते चलो आराम से। एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB, इनका सम हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। बोलो, यहां तक किसी को कोई समस्या? बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस पॉइंट का इस्तेमाल किया है, बस एंगल्स को ध्यान से लिखा है। बस इस एंगल को BOC, इसको COA, इसको AOD, इसको DOB, बस इनका सबका सम कितना आएगा? 360 डिग्री। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो अब बेटा एक बात बताओ, एंगल BOC एक्चुअल में है क्या? एंगल BOC एक्चुअल में क्या दिया उन्होंने? X प्लस एंगल COA इन्होंने क्या दिया हुआ? COA कौन सा एंगल दिया हुआ है? Y प्लस एंगल AOD क्या दिया हुआ? देखो एंगल AOD क्या दिया हुआ? Z प्लस ये कितना दिया हुआ है? W।
देखो आराम से, देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर देखो आराम से, बस फिगर में देखते चलो और पता चलो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है आपको, बताओ इसमें, बोलो। नहीं सर। अब बेटा एक बात नोटिस करो, ये चीज जो है ये w प्लस जेड वो फिर से किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के। तो क्या मैं इसको भी x प्लस वाई में कन्वर्ट कर लूं तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि ध्यान सुनो, मुझे इस तरफ बनाना है बेटा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक लाइन जो होती है हमेशा, एक लाइन जो होती है उस पर जो फॉर्म होने वाले एंगल्स होते हैं उसका सम कितना आता है, हमेशा 180 डिग्री। तो एक लाइन को प्रूफ करने के लिए लाइन के जो लाइन पर बनने वाले जितने एंगल्स हैं वो सभी का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसलिए यहां पर मुझे 180 डिग्री बनाना है, दिमाग लगाना है, पहले ही बोल रहा था मैंने, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद x प्लस वाई बना लिया, इस चीज की जगह पर मैंने फिर से क्या लिख दिया, x प्लस वाई। क्यों लिखा, कैसे लिख पाया मैं, क्योंकि उन्होंने गिवन में दिया ये चीज बात। अब ये ब्रैकेट में लिखिएगा, साइड में गिवन में लिखिएगा, गिवन कि z प्लस w विल बी इक्वल टू x प्लस वाई, ये उन्होंने गिवन में दिया हुआ, इसलिए मैंने ये बात लिख दी है। अब एक बात आपको दिख रही है क्या साफ साफ, क्या आपको दिख रही है, x प्लस एक्स 2x हो गया और ये y प्लस वाई 2y हो गया। तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया बेटा, बताओ, 360 डिग्री हो गया क्या, बोलो। हाँ सर। और यहां पर बेटा 360 डिग्री लिख लेना फिर से, ठीक है। हाँ सर। बस खोल के सवाल अब क्या है, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, इससे इसको काट लो और ये आ गया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कितना आ गया, 180 डिग्री। अब जरा देखोगे कि x प्लस वाई है क्या। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है, ये प्रूफ करना है। तो एक बात सोचो, x प्लस वाई को देखते हैं एक बार, x और y ये वाले एंगल, मतलब इस AOB लाइन पर, ये AOB इस AOB लाइन पर ये एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो क्या मतलब, क्या ये जो AOB है वो क्या एक लाइन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। किसकी हेल्प से, बाई कन्वर्स ऑफ, बाई, आप लिख सकते हैं बाई कन्वर्स, सो आप लिखिए सो बाई कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। ध्यान सुनिएगा, अब LPM क्या लिख सकते हैं, AOB इज इक्वल टू, AOB इज अ लाइन, क्या लिख सकते हैं, AOB इज अ, यही बात हमसे प्रूफ करने के लिए कही जा रही थी, हैंस प्रूफ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, नोट करो इसको प्लीज, नोट करिए। टाइम कितना हो गया देख लें क्या, 1:14। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। मिटाए, 1 2 3 आ जाइए। आ जाइए प्यारे बच्चों, हेलो 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 हेलो, आ जाइए प्यारे बच्चों। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद खत्म करते हैं इसको और फिर नए लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, है ना। आ जाइए। सुनिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड, इट इज दैट एंगल एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू 64 डिग्री। मतलब ऐसा दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, है ना। हाँ, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P, एंड एक्स वाई is produced to a point P. Draw a figure from the given information. बेटा अब आपको फिगर को ड्रॉ करना है, एक बार ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या पूछा है आपसे, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, फिर से बाइसेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ठीक है।
अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, सुनो क्यों अच्छा है, क्योंकि बेटा इसमें आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। पहली चीज कि जब कोई चीज लिखा हुआ हो उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात का मतलब क्या है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, इस बात का मतलब क्या है, ये मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझा पाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमें कुछ सिखाता है अच्छा क्वेश्चन होता है। क्या सुना, क्या बोला मैंने, जो क्वेश्चन हमें कुछ सिखाता है वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एकदम आराम से बन जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं इसकी बनाने की, ठीक है, आ जाओ सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम ड्रॉ कर लो। वो क्या कह रहे हैं, इट इज गिवन दैट, पढ़ो पहले एक बार, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड बराबर 64 है। अभी कुछ समझ में नहीं आया, डायग्राम क्या बनाना है, आगे पढ़ो। एक्स वाई जेड, सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड बन रहा है, एक्स वाई जेड, जिसमें देखो बीच में क्या आ रहा है, वाई, तो एक बार बीच में आएगा वाई, यानी कि पॉइंट ला लो, पॉइंट ले लिया मैंने वाई, ठीक है। वो कह रहे हैं एक्स वाई, एक लाइन एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया गया, एक्स वाई जेड एक लाइन एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया गया पॉइंट बी तक। सुनो, वाई बीच में आ रहा है तो वाई को बीच में रखो, वाई को बीच में रखो, वाई, और एक तरफ क्या लिख दो, एक्स, क्या लिख दो, एक्स। क्यों, क्यों बेटा क्यों, क्योंकि एक्स वाई और ऊपर एक जेड एंगल भी तो बनाना है। यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे तो यहां पर बनेगा जेड, यहां पर ये एंगल है 64 डिग्री, ये उन्होंने खुद कहा है, ये उन्होंने खुद कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, इसमें उन्होंने खुद कहा है। एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड बराबर 64, एक्स वाई जेड बराबर 64। अब वो कह रहे हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, अब वाई की तरफ से इसको प्रोड्यूस करो पी की तरफ, एक्स वाई को मतलब वाई की तरफ से इसको प्रोड्यूस करना चालू करो पी की तरफ, तो पी की तरफ कर दिया प्रोड्यूस, बस। फिर ड्रॉ फिगर, अब ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहीं पे, समझ गए। फिगर हमने बना लिया है, फिगर हमने बना लिया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब बढ़ो आगे, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जी वाई, रे वाई क्यू, अब वाई से एक और रे गई वाई क्यू, जो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, जेड वाई पी, इस पूरे एंगल को, जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक रे वाई क्यू गई है, ठीक है, मान लिया मैंने। मतलब ये वाली जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, सिंपल सा मतलब इसका ये है कि वाई क्यू जो है वो क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर, किसका, इस पी वाई जेड का, पी वाई जेड का एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या है, वाई क्यू, एक रे, समझ गए क्या। हाँ सर, ये उन्होंने यहां तक की बात उन्होंने समझाने की कोशिश की, मतलब ये हमें गिवन में दिया है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, वो क्या, हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, हमें एंगल एक्स वाई क्यू मतलब कौन सा एंगल, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है, और रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई का, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि एक्स वाई क्यू कैसे निकालते हैं। एक बात दोबारा सुनो एक बार मेरी उन्होंने गिवन में क्या दिया, सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया उन्होंने, वाई क्यू जो है, वाई क्यू है बेटा, ध्यान से ना, वाई क्यू ओ नहीं है, अरे कोई बच्चे इसको ओ समझ लेंगे यार, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है अगर एंगल जेड वाई पी को, तो बताओ एक बार क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, क्या लिख सकता हूं, बोलो जेड वाई पी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, कि ये जो एंगल होगा जेड वाई पी में, ये वाला जो एंगल होगा मतलब एंगल सॉरी पूरा जो एंगल होगा ना, एंगल पी वाई जेड, इसका ट्वाइस कर दूं अगर मैं, सॉरी इस वाले एंगल का ट्वाइस कर, दोबारा सुनो, अगर ये वाई क्यू जो है वो क्या है, वाई क्यू आपकी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल जो होगा इसका दुगना कर दूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, इसका दुगना मतलब 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो बस ये कह रहा हूं मैं, एंगल क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू कर लो, जेड वाई क्यू, इस पर एंगल का सिंबल तो लगाना ही है भाई, क्योंकि ये एक एंगल है, ठीक है, एंगल जेड वाई क्यू, दोबारा लिखते हैं इसको दोबारा सुनो, एंगल पी वाई जेड पूरा एंगल बराबर किसके होगा, एंगल क्यू वाई जेड 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू वाई जेड के। ये मैंने लिख लिया, यहां से मुझे पता चल गई सर मैंने 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू वाई जेड ही क्यों लिखा, मैंने इसके 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा मुझे देख लीजिए आप, मुझे निकालना कौन सा एंगल, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल चाहिए, और ये तो मेरे पास है, मुझे चाहिए अब ये वाला एंगल और मिल जाए बस कहीं से, तो मैं इसकी हेल्प से इसको और इसको जोड़ दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा कि एक्स वाई क्यू क्या है, समझ गए क्या। हाँ सर, अब बेटा इसलिए मैंने ये वाला एंगल लिखा है, इसलिए क्यों लिखा है आपको मैंने जवाब दे दिया, क्यों लिखा आपने ऐसा, क्योंकि ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो इसमें ये वाला एंगल जोड़ दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो पहला वाला आंसर चाहिए मुझे वो, ठीक है। हाँ सर, अब चलते थोड़ा सा आगे, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए एक बार कि अगर मैं आपसे कहूं सिंस रे वाई जेड स्टैंड्स, अब वही कर रहा हूं, वही वाले काम जो लीनियर एग्जाम में करता था, रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी एक्स, तो बताओ यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये बात लिखूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको,
सर जो वाई जेड रे है वो इस लाइन पर खड़ी तो ही है। हाँ सर, तो वही लिख दिया बस इंग्लिश में, बस और कुछ नहीं लिखा। उसके बाद अगर ये खड़ी हुई है तो बताओ क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये पूरा जो एंगल है, पूरा जो एंगल है इसका सम 180 डिग्री। तो बस कर दो, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड, एंगल पी वाई जेड विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर और एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। समझ गए क्या, समझ गए क्या, बोलो बोलो बोलो। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो रही है क्या? नहीं सर। अब देख लो एक्स वाई हमें निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। तो एक बार देखते हैं बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो क्या दे रखी है उन्होंने, 64 डिग्री, 64 डिग्री। बोलो बोलो बोलो, यहां तक किसी को समस्या, एक्स वाई जेड देखो 64 दे रखा है। एंगल पी वाई जेड क्या है, एंगल पी वाई जेड क्या है, आराम से आराम से आराम से, पी वाई जेड क्या है बेटा, पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड, पी वाई क्यू क्यू वाई जेड, पी वाई क्यू क्यू वाई जेड, पी वाई क्यू क्यू वाई जेड। क्या आप मानते हैं? या फिर मैं पी वाई जेड की जगह पे ये लिख सकता हूं क्या, पी वाई जेड की जगह पे क्यू वाई जेड लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई जेड, ये लिख सकता हूं क्या, 180 डिग्री के बराबर कर दो इसको, कर दो कर दो कर दो कर दो, आराम से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। लिख सकता हूं क्या, बोलो, अरे बोलो भाई। पी वाई जेड जो एंगल है, क्या मैं उसको क्यू वाई ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई जेड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद देखो एंगल क्यू वाई ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई जेड, इसको इधर लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा बताओ, 180 में से ये माइनस हो जाएगा, इधर कर लो साइड में, 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, 7 में 6 गए तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 116 कितना आएगा, 116 डिग्री। डायरेक्ट करते रहो आराम से, है ना, समझते चलना आराम से। क्यू वाई जेड की वैल्यू जरा बताओ कितनी आ गई, क्यू वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 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 बोलो। एंगल क्यू वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 58 डिग्री आ गया एंगल क्यू वाई जेड। बेटा 58 डिग्री आ गया एंगल क्यू वाई जेड, पर हमसे ये पूछा नहीं था, ये तो हमें निकालना पड़ा है, ये तो हमें निकालना पड़ा है सर। क्यों? क्योंकि ये पता चल गया तो बेटा ये जो पहला वाला है एंगल एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल मालूम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो है हमारे पास, और क्यू वाई जेड चाहिए था तो हमने निकाल लिया यहां से। समझ गए क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अब बस, अब कुछ नहीं है, अब तो कुछ सवाल में बचा ही नहीं। अब सुनो, अब क्या बचा, अब क्या है एक्स, अब सो आप लिखेंगे सो थोड़ा सा मार्कर डाउन हो चुका है, सो एंगल एक्स वाई क्यू विल बी इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर, देखो एक्स वाई जेड प्लस आप लिख देंगे यहां पर एक्स वाई क्यू वाई जेड इस एंगल के, ठीक है, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो बस ये कितना है, 54 है क्या, 64 है। एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है, प्लस क्यू वाई जेड कितना है बेटा, क्यू वाई जेड कितना है, अरे बोलो, क्यू वाई जेड कितना निकाल के लाए हम, 58 डिग्री। देख लो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 8 4 12 की 2 कैरी 1 6 5 11 12, 122 डिग्री बेटा, कितना आएगा, 122 डिग्री। एंगल क्यू वाई जेड की वैल्यू कितनी आई है, क्यू वाई जेड बोल रहा हूं, एक्स वाई जेड, अरे भाई एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, सर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आई बच्चों, 122 डिग्री आई। तो पहले वाले के जवाब हमने दे दिया। अब बात आती है एंगल क्यू वाई पी, इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है, इस वाले एंगल की वैल्यू हमें बतानी है कि इस रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, बोलो हाँ सर। अब अगर आपने यहां तक कर लिया है तो ये तो आपने निकाल लिया, ये पहले वाले का आंसर हो गया, एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई। अब अगर आपने ये लिख लिया है कि क्यू वाई जेड एंगल जो है वो 58 है, क्यू वाई जेड ये वाला एंगल अगर 58 डिग्री है और ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो बेटा ये वाला एंगल भी तो 58 होगा। ऑल्सो अब यहां से आप ये एक बात और लिखिएगा, ऑल्सो एंगल पी वाई क्यू विल बी, या फिर यहां लिखता हूं, आपको दिखेगा नहीं शायद, है ना, तो यहां लिखता हूं ऑल्सो एंगल पी वाई क्यू ये वाला एंगल भी तो कितना होगा बेटा, 58 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आप ये बात लिख सकते हैं, नीचे की तरफ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल पी वाई क्यू विल बी इक्वल टू 58 डिग्री, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर क्यू वाई एक एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये एंगल कुछ है तो ये भी तो एंगल ये वाला ही कुछ होगा, तो ये एंगल मैंने बोला 58 है, तो ये भी तो 58 ही होगा। पर वो आपसे ये वाला एंगल नहीं पूछ रहे हैं, वो क्यू वाई पी नहीं पूछ रहे हैं, वो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी पूछ रहे हैं। अब ये क्या होता है ये मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं, जल्दी से निकाल के फिर इसको सिखाता हूं मैं कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी आपको कैसे निकालना है। अब ये याद रखना कि पी वाई क्यू जो है वो ये वाला एंगल कितना है, 58 डिग्री, बस ये याद रखो, बाकी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ये वाला पहले वाले का जवाब तो मैंने दे दिया आपको, ये वाला ये 122 डिग्री आ गया, पहले वाले का जवाब है एक्स वाई क्यू जो है वो 122 डिग्री आ गया।
ठीक है, नोट करो इसको, नोट करिए, अरे नोट करो भाई, नोट करो इसको। हो गया, मिटा लें। अब मैं आपको रिफ्लेक्स वाली बात बताता हूं, आ जाइए आ जाइए। अब पहले रिफ्लेक्स के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए पहले। सुनो सुनो बेटा, सुनो 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 बेटा, ध्यान, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद सवाल सॉल्व करवाऊंगा आराम से। थोड़ा सा 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए जल्दी से। सुनो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला एंगल है, अरे भैया ए ओ, और सपोज कर लीजिए ये बी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे एंगल ए ओ बी बताओ, एंगल ए ओ बी कौन सा है सर, अब तो ए ओ बी आप तुरंत समझ जाओगे कि ये वाला एंगल है। लेट सपोज कर लो ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, सपोज कर लो ऐसी 30 तो नहीं है वैसे, ये 60 है, और ऑलमोस्ट 60 के आसपास मान सकते हैं आप इसको, ठीक है 60 डिग्री। तो आप यहाँ से देख के मैं आपसे पूछूं एंगल ए ओ बी बताओ, तो क्या बताओगे आप एंगल ए ओ बी, सर 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ एंगल ए ओ बी की बात चल रही है, एंगल ए ओ बी ये है। अब बेटा मैं आपसे पूछता हूं सवाल दूसरा, अब मेरा सवाल है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी बताना जरा, मैं आपसे पूछता हूं ऐसे, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या होगा। अब बेटा 60 डिग्री आंसर नहीं होगा। अब आप ये मत समझना कि 60 डिग्री अब ऊपर भी 60 डिग्री नीचे भी 60, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों सवाल का एक जवाब कैसे हो सकता है भाई, अगर सवाल सेम होते हैं तो जवाब एक हो सकता है, सवाल सेम नहीं है, सवाल अलग अलग है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी, एंगल एओबी का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है याद करो, पहला लेक्चर याद करो। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर रिफ्लेक्स एंगल कौन सा बन रहा है, इसके बाहर जो एंगल बना है ये वाला जो एंगल बना है बेटा, आप इसको मेजर कर लेना आराम से, ये रिफ्लेक्स एंगल है। और ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे आया होगा, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ एकदम। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक एंगल, दूसरा एंगल, पॉइंट के राउंड में जितने एंगल्स बनते हैं सबका सम कितना होता है बताओ जरा, 360 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना बचा, 300 डिग्री। कितना बचा, तभी तो ये पूरा मिला के कितना होगा, 360 होगा। हाँ सर, तो ये जो अब मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी कितना है, तो आपका आंसर आएगा 300 डिग्री। और ये कैसे आया बेटा, ये मैं आपको बताता हूं कि आपने 360 डिग्री में से माइनस किया है एंगल एओबी को, समझ गए क्या वाली बात, समझ गए क्या। मतलब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए, किसी भी मतलब मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आई यहां से, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए, क्या करना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करना है, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना है, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना है, 360 में से उस एंगल को माइनस। तो बस इस एंगल के जवाब देना बस आपको। अब बता दो, आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसका जल्दी से जवाब दे दो, यहीं देखने के बाद पॉज करो वीडियो को और जवाब दे दो, जवाब दो। अब बस वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, सो अब बस अब बस नीचे की तरफ लिख लेना आप आराम से। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये कितना होगा बताओ जरा। तो मैंने क्या बोला आपसे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, क्या करो 360 डिग्री में से उसी एंगल को माइनस कर दो, यानी कि क्यू वाई पी, माइनस कर दिया, बस माइनस कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी कितना आया था, 58 डिग्री, बस हो गया, आपका जवाब आ गया। बस बेटा बस, ज्यादा नहीं। अब 60 में से 58 गया तो 302 डिग्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 302 डिग्री, ठीक है, समझ गए क्या। तो देख लीजिए ये इसका रिफ्लेक्स एंगल आ गया। और आप चेक भी कर सकते हैं 302 180 और 360 के बीच में ही आता है, 180 और 360 के बीच में आता है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। समझ गए क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या है, इसको नोट करो। अब इस क्लास का एक लास्ट सवाल मैं आपको करवा देता हूं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट सवाल करवा देता हूं, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर रहे होंगे। नोट करो इसको प्लीज। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, 360 में से उस एंगल को माइनस करके। इसको नोट कर लो और इस बात को भी नोट कर लेना जो मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन को भी नोट कर लो, बात को भी नोट कर लो। करो बेटा, पानी पी लो थोड़ा सा, 1.5 घंटा के आसपास हो गया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बस लास्ट, 1 घंटे 15 मिनट, आई थिंक 10 मिनट का हो गया, 5 मिनट का देखते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, नोट इट डाउन। मिटाए अरे मिटाए क्या, बोलो बोलो बोलो, हाँ से मिटा दीजिए। आ जाइए बेटा, आ जाइए। अब एक लास्ट सवाल इस क्लास का, उसके बाद इस क्लास को एंड कर रहे होंगे। आप लोग यार कमेंट्स में सजेशन भी दिया करो कि किस तरीके से मुझे आपको क्वेश्चंस कराने चाहिए। क्या मैं आपको मतलब लिख कर क्वेश्चंस कराऊं, या फिर मैं आपको बस केवल क्वेश्चंस आपको दिखा दूं और फिर सॉल्व डायरेक्ट लिखूं नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं डायरेक्टली, बता दो ऐसे।
पर ऐसे समझ में भी तो नहीं आएगा बेटा। कुछ आप तरीका, कोई और तरीका हो आपको वो बता देना, प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चंस आपको कराऊँ ताकि टाइम हमारा सेव हो सके, क्योंकि लिखते हैं तो बेटा टाइम आपको पता है टाइम बहुत लग जाता है, फिर तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो वीडियो को लंबी करने कोई मतलब है नहीं वैसे भी, है ना। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा प्लीज़ कि किस तरीके से मैं आपको वीडियोस पहुंचाऊं, किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो कराऊं वीडियो के अंदर, है ना। जो भी आपकी सजेशन हो, एडिशनल सजेशन हो, जो भी आप कहना चाहते हैं मुझसे, वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा एक बार, है ना। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और फिर समझने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या गलतियां हैं जो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, है ना। अब इस क्लास का एक लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट सवाल है। क्या कौन सवाल है, चलो इसको बाद में लेंगे, लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 पहले है क्या एक्चुअली वो देख लीजिए। है क्या एंगल, सॉरी POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन इन फिगर, POQ इज, अब इन फिगर वो फिगर बना के दिया, वो फिगर हम देख लेंगे। इन फिगर नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना इन फिगर POQ इज अ लाइन। क्या दे रखा है बेटा, POQ इज अ लाइन दे रखा है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे OR इज परपेंडिकुलर का सिंबल पिछली क्लास में बताया था, याद कर लो, ऐसा सिंबल परपेंडिकुलर का है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन, कौन सी लाइन है ये, लाइन PQ। अब ये मार्कर थोड़ा सा डल हो चुका है तो दूसरा चेंज कर लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है, OS इज अनदर रे लाइन, यहां तक खत्म करने के बाद क्या दिया हुआ, OS इज अनदर रे line, another ray lying between rays OP, lying between rays OP and OR, क्या करना है, prove that क्या करना है आपको, एंगल ROS will be equals to half of angle QOS minus angle POS, ठीक है। हाँ सर POS ही है ना, हाँ सर POS ही है। ये आपको करना सर, डायग्राम तो बना दो, डायग्राम नहीं बनाया आपने, मैंने कहा जाओ डायग्राम बना देते हैं। ये है POQ, ये डायग्राम देख लीजिए आराम से डायग्राम देख लीजिए, POQ, ठीक है। हाँ सर, फिर क्या कह रहे हैं, OR एक परपेंडिकुलर है लाइन PQ के, तो OR परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट को R कह दो, OR परपेंडिकुलर हो गया। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP और OR के बीच में एक रे लाई कर रही है, दैट इज OS, तो उसको बना दो लो, ठीक है, OS, ठीक है, OPN OR, ठीक है। उसके बाद प्रूव करना ही है, बस इतना ही फिगर है, इसको आपको प्रूव करना है। सुनो, आप पहले समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा सवाल है, क्या अच्छा सवाल भी है और लास्ट सवाल भी है। क्या सवाल है ये, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, ये लास्ट क्वेश्चन, कुछ भी कह दीजिए। ऐसा हिंदी, हम हिंदू हैं, मतलब हम इंडियंस हैं, तो हम लोग ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, हमको इंग्लिश थोड़ी ना है, समझ गए क्या। हाँ सर, तो लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल का इस्तेमाल करते हुए हमें एक बात कहनी है आपसे। सुनो, लास्ट सवाल है ये, आप सुनो, अच्छा सवाल है, NCERT का सवाल है, अच्छा सवाल है, और ये पेपर में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसका तरीका भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है, करने का। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीज आपको इसमें वो करनी है, नोटिस क्या करना है। सुनो, क्या क्या करना है आपको, क्या कह रहे हैं, पहले वो समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, POQ एक लाइन दे रखी है, POQ एक लाइन दे रखी है, एक लाइन है, हमें दिख रहा है, ठीक है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई रे जो है वो किसी की परपेंडिकुलर होती है, तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। जहां पर परपेंडिकुलर होती है वो एंगल 90 डिग्री, मतलब ये अब समझ आइए, 90 डिग्री ये वाला है तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये आपको समझना है। तो उन्होंने दे रखा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोलने का मतलब क्या है कि एंगल 90 डिग्री है, समझ गए क्या। अरे बोलो, हाँ सर, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है सर, 90 डिग्री। उसके बाद सुनो, उसके बाद OS इज अनदर रे, OS एक दूसरी रे है जो इन दोनों के बीच में आ रही है, OP और OR के बीच, OP और OR ये जो एंगल बन रहा है इसके बीच में एक और रे लाई कर रही है, दैट इज OS। क्या लाई कर रही है, OS रे जो है वो लाई कर रही है। उन्होंने क्या कहा है, बिटवीन लाई कर रही है बेटा। उन्होंने बाइसेक्ट जैसा शब्द कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप ये मत समझना कि अगर ये इसमें लाई कर रही है तो ये बाइसेक्ट कर रही होगी, नहीं, उन्होंने बाइसेक्ट की बात नहीं की है। उन्होंने क्या कहा, ये बिटवीन रेज OP और OR लाई कर रही है, मतलब OP और OR के बीच में एक रे लाई कर रही है। अब हमें बीच का मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली बीच में ही है, नहीं, समझ गए क्या, समझ गए। हाँ सर,
हमें प्रूव करना है एंगल ROS। ROS को देख लीजिए एक बार। ROS मतलब ये वाला एंगल हाफ है QOS के। QOS कहां है? QOS, ये पूरे एंगल माइनस POS, इस वाले एंगल को माइनस करके, पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं आपसे। अब एक बार प्रूव करते हैं इसको, आराम से प्यार से प्रूव करने का प्रयास करते हैं। आ जाइए, सुनो क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको सब बता रहा हूं। आ जाइए सुनो। पहले सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन। सबसे पहले क्या लिखोगे? PQ इज अ लाइन। क्या लिखोगे आप? PQ इज अ लाइन। POQ या फिर PQ आप लिख लीजिए डायरेक्टली। PQ इज अ लाइन। बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी PQ एक लाइन है तो लाइन पर फॉर्म होने वाले जितने एंगल्स हैं, अब इसको मैं लीनियर पेयर एग्जाम के लिए नहीं करा रहा हूं, लाइन वाले कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं। अगर ये PQ एक लाइन है, PQ एक लाइन है, तो इस पर फॉर्म होने वाले जितने एंगल्स हैं सबका सम बताओ कितना आएगा? सबका सम कितना आएगा? प्यारे चिंटू बोलो पीछे से, सबका सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं यहां से PQ अगर एक लाइन है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल आराम से देखो कौन कौन सा एंगल लिख रहा हूं। एंगल से ROQ या QOR, एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS, इन सब का सम कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा। क्या बोलो? यहां तक किसी को कोई समस्या आएगा? बेटा देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, अच्छा सवाल है इसलिए दोबारा समझा रहा हूं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन सब का सम कितना कर दिया बेटा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक लाइन है, लाइन पर फॉर्म होने वाले जितने एंगल्स होते हैं उनका सब हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। उन सभी एंगल्स का सम या जोड़ कर दोगे जब आपका, तो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हैं। अब आपको ROS चाहिए। देखो अब डायरेक्टली प्रूफ वाली बात पे आएंगे डायरेक्टली, है ना। ROS चाहिए, POS को उधर भेजना है आपको। अब देखो पहले QOR की वैल्यू देखो कितनी है। QOR की वैल्यू कितनी है सर? 90 डिग्री। तो इसको रख दो 90 डिग्री प्लस ROS प्लस एंगल POS बराबर 180 डिग्री। आप इन दोनों को यहीं रखते हुए देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको दोनों को, मतलब इसको और इसको दोनों को उस तरफ ले चला हूं, पर मैं आपको वो डायरेक्टली करना नहीं कह रहा हूं कि आप उसको करिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार ताकि अच्छा लगेगा। इस 90 को भेजो उधर, इस 90 डिग्री को भेज रहा हूं इधर, तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? ध्यान से बोलो आराम से। 90 डिग्री 180 में से 90 गया तो 90 आ गया। हाँ सर एक बात बताओ, अगर मुझे देखो अब मैं कुछ नहीं देख रहा, अब मैंने इसके आगे वाली स्टेप्स में कैसे डिसाइड करूंगा? ROS POS मिल गया सर मुझे, ROS और POS यहां पर मिल गया। प्रूफ दैट करने में यही आ रहा है। ROS को मुझे रखना है लेफ्ट हैंड साइड, ROS को मुझे लेफ्ट हैंड साइड रखना, बाकी सब POS को रखना है राइट हैंड साइड। तो POS को राइट हैंड साइड लेके आओ। तो एंगल ROS विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। क्या आप यहां तक मानते हैं ये वाली बात सच लिखी हुई है? बोलो। यहां तक तो मैंने कुछ भी करा नहीं, कुछ भी नया नहीं करा, जो भी मैंने आपको बताया बस केवल कि लाइन पर सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री, इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि सभी एंगल्स को 180 डिग्री बराबर किया। ये एंगल की वैल्यू दे रखी थी मुझे 90 डिग्री, ये लिखा ROS प्लस POS बराबर 180, 180 में से 90 माइनस कर दिया तो आया ROS प्लस POS बराबर 90, और फिर POS को मुझे उधर भेजना है। ये मेरे दिमाग में कैसे आया? प्रूफ दैट को देख के, कि मुझे प्रूफ क्या करना है, कि मुझे ROS को प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड रखो उसको, और POS जो है वो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो मैंने POS को पहले से ही राइट हैंड साइड में भेज दिया, और देख लीजिए POS नेगेटिव का, यहां पर भी नेगेटिव का ही है। आधा काम हमारा हो गया। अब हमें ये सोचना है बेटा, इसके बाद हमें क्या सोचना है, अब वो सुनो। इसके बाद हमें ये सोचना है कि हमारी इस वाले प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में हमने ये हमारे पास आ चुका है और ये हमारे पास आ चुका है। अब बचा है बेटा ये वाला एंगल। क्या बचा है? ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल बचा है। अब ये वाला एंगल कैसे आएगा? तो हम इसको जबरदस्ती अपनी तरफ से लेके आएंगे, QOS को हम जबरदस्ती लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ QOS एंगल को जोड़ देंगे। उसको जोड़ने से फायदा क्या होगा वो आपको दिखाई देगा। देखो उधर, उसको जोड़ने से क्या फायदा है वो दिखाई देगा। एडिंग हम लिखेंगे, एडिंग एंगल QOS बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ एंगल्स को जोड़ दूं, QOS एंगल्स को जोड़ दूं, तो क्या होगा? सुनो क्या होगा, सुनो फायदा क्या होगा आपका। एंगल ROS प्लस एंगल QOS विल बी इक्वल टू, यहां पर जोड़ दिया ROS में QOS जोड़ दिया, अब उधर भी जोड़ दो 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS। इसको मैंने एज इट इज रखा है। एंगल QOS कहां से लाया? दोनों तरफ जोड़ना है, इसलिए एक तरफ जोड़ोगे काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी किसी इक्वेशन में इस तरफ आप जो जोड़ते हो, जैसे मान लो यहां पर 3 + 3 लिखा था, या फिर ऐसे लिखा था 3 = 3, अगर आपने यहां 2 जोड़ा तो यहां भी 2 जोड़ दो, तब भी ये इक्वेशन बराबर रहेगी। 5 और 5 देख लीजिए, वही तो किया यहां पर। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? हाँ समझ में आ गया।
तो देखो बेटा एंगल आरओएस प्लस एंगल क्यूओएस, अब क्यूओएस भी आ गया। अब देखो एक बार ये वाली साइड देखो, अपनी जो राइट हैंड साइड है वो देखो एक बार, क्या वो मैच कर रही है इससे? सर लगभग मैच कर रही है, मतलब 1/2 को छोड़कर लगभग मैच तो कर रही है। बस देखो बार सर यहाँ 90 डिग्री आ रहा है और यहाँ मतलब इस चीज को भूल जाओ अभी, इन दोनों को चीज को देखो, क्यूएस प्लस का और पीयूएस माइनस का, क्यूएस प्लस का पीयूएस माइनस का, मतलब हम सही जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारी सही है। अब इस 90 डिग्री को यहां से हटाना है और 1/2 को लेके आना है, तो कैसे करेंगे? तो सोचो कैसे कर सकते हैं। अब आप दिमाग लगाओ, क्यूओएस क्या है? क्यूओएस बेटा, क्यूओएस क्या है बेटा? 90 डिग्री प्लस एंगल आरओएस। दोबारा सुनो, क्यूओएस पूरा एंगल है, क्या है? क्यूओआर और आरओएस का समेशन ही तो है, और क्यूओआर की वैल्यू पता है हमें 90 डिग्री, और आरओएस हमें नहीं पता, तो आरओएस के लिख देंगे। अब सुनो क्या करना है, क्या करना है बेटा? एंगल, अब यहां दिस इंप्लाइज एंगल आरओएस प्लस क्यूओएस को क्या लिख सकता हूं? क्यूओएस को क्या लिख सकता हूं? दोबारा बोलूंगा, क्यूओएस को क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री प्लस आरओएस, 90 डिग्री प्लस आरओएस। अब ये बात आप ब्रैकेट में, एंगल, ये एंगल है ना बेटा, ये बात आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, साइड में क्या लिखेंगे कि बिकॉज एंगल क्यूओएस इज इक्वल टू एंगल क्यूओआर प्लस आरओएस। ये आप ब्रैकेट में ये बात साइड में लिख देंगे, ठीक है। फिर यहां से देख लीजिए आप, कुछ ना कुछ आपको नजर आने लगेगा धीरे धीरे। आप प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, प्लस एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। सर ये सर आपने उल्टा कैसे कर दिया? मैंने कहा चिंटू इसको आगे लिख दिया है, बस इसको भी लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या आपको नजर आ रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है? साफ साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ दिख रहा है क्या आपको? सर कुछ नहीं, बहुत कुछ दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है कि 90 डिग्री से 90 डिग्री गया, 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल आउट हो गए, दोनों प्लस के हैं और दोनों इक्वल इधर उधर हैं, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आरओएस प्लस आरओएस, सर आरओएस प्लस आरओएस कितना होता है? ट्वाइस ऑफ आरओएस। अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर यहां सॉल्व कर रहा हूं, यहां सॉल्व कर रहा हूं बेटा ऊपर। आरओएस प्लस आरओएस ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस बराबर, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस। सर कैसे आया ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस? बेटा एक बार आरओएस और एक बार आरओएस, कितने आरओएस हो गए? दो। एंगल 2 मतलब एंगल आरओएस जो हो गया वो उसका दुगना, ठीक है। हाँ सर, फिर क्यूओएस माइनस ये क्यूओएस एंगल माइनस एंगल पीओएस, माइनस एंगल पीओएस। अब इस 2 को नीचे भेजो जरा, तो एंगल आरओएस बराबर 1/2 ऑफ एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, या फिर आप इसको HP शॉर्ट में हमारे प्रशंसक ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आपको इसमें नहीं लेनी। देख लीजिए ये हो गया आपका प्रूफ। आरओएस देख लीजिए, एंगल आरओएस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। समझ गए? आसान तरीका, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ये सवाल एक बार रिपीट करना चाहता हूं आपको। उन्होंने कहा था कि POQ एक लाइन है जिस पर ये एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये मैं समझ गया कि 90 डिग्री का है। ये कितना है? 90 डिग्री का है, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है इसलिए। फिर उन्होंने कहा एक लाइन, सॉरी एक रे मैं POR के एंगल के बीच में बनाता हूं, OS क्या बनाता हूं? एक रे बनाता हूं OS। अब ये उन्होंने ये नहीं कहा है कि OS जो है वो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने बस ये कहा है कि इसके बीच में बनी हुई है। तो आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये चीज इसके प्रूफ ये चीज इसके बराबर है। तो कैसे प्रूफ करूंगा? कुछ नहीं, PQ एक लाइन है, उन्होंने कुछ कहा POQ की लाइन है, उसका इस्तेमाल करूंगा। POQ एक लाइन मतलब ये एक लाइन है, अगर एक लाइन है तो इस पर फॉर्म होने वाले जितने एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा प्यारे बच्चों? उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? इस पूरे के एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर पूरे एंगल का सम 180 डिग्री तो बस इस्तेमाल कर लो, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, जितने एंगल बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इनका सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री। फिर QOR की वैल्यू देखो कितनी है? 90 डिग्री। ROS रहने दो, POS रहने दो, ROS प्लस POS कितना आ गया? 90 मुझे चाहिए। अब मैंने यहाँ के बाद मैंने क्या देखा? मैंने देखा सर यहाँ मुझे जो प्रूफ करना है ना उसमें ROS आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और POS आ रहा है राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या किया? POS को राइट हैंड साइड भेज दिया, POS को क्या भेज दिया? राइट हैंड साइड भेज दिया। तो ROS की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री माइनस एंगल POS। बस उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, तो मैंने क्या किया? अब मैंने देखा प्रूफ क्या करना मुझे। फिर से मैंने इसको देखा, मैंने जब देखा इसको तो मैं देखा कि यहाँ पर QOS आ रहा है एडिशनल, ये और ये तो हमारा आ चुका है, ये एडिशनल आ रहा है, तो इसको क्या करूंगा? मैं लेके आ जाऊंगा अपनी तरफ से। तो मैंने क्या किया कि ऐड कर दो एंगल QS को दोनों तरफ। इस इक्वेशन में एंगल QOS को दोनों तरफ ऐड कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड किया तो ऐड, तो ये बना, और राइट हैंड साइड किया तो ये बना 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस QOS, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद क्या किया? ROS ऐसे रहने दिया। QOS को मैं क्या लिख सकता हूं? QOS इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। बोलो 90 डिग्री प्लस ROS, 90 डिग्री प्लस ROS, ये तो लिखा है 90 डिग्री प्लस ROS। बस
ऊपर फिर क्या लिख दिया, फिर 90 डिग्री तो यही है, इसको आगे करके QS लिख दिया माइनस POS, बस 90 से 90 चला गया। ROS प्लस POS, सॉरी ROS प्लस ROS कितना होता है सर, ट्वाइस ऑफ ROS, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू, अब यहाँ के चल रहा है QS माइनस POS, बस अब इस 2 को नीचे ले आए, आंसर आ गया, आंसर आ गया। देख लीजिए यही चीज तो प्रूफ करनी थी, हमने लिख दिया हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये होता है मेरी तरफ से क्वेश्चन भी समाप्त और ये लेक्चर भी समाप्त। तो अब हम मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम, थ्योरम्स, पहले वो थ्योरम देखेंगे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड है वो थ्योरम, उसके बाद कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिएगा और जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं वो कमेंट में बताते रहिएगा, जो भी आपको मुझे सजेशन देनी है वो भी बताते रहिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।